शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं। जी, क्या क्या चल रहा है बताएं। सर अभी स्टार्ट किए, किक ऑफ किया था, आपको बताया था शायद, लेकिन वही है कि ऑफिस की वजह से ना शायद हम्म। मैनेज नहीं हो पा रहा, लेकिन आई स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। आप सिर्फ 10 मिनट रोज निकालें, ओके। ठीक है। ये कोर्स जो है ना, ये रैपिड लर्निंग कोर्स नहीं है, ओके। ठीक है। ठीक है। इसको आपने सिर्फ 10 मिनट निकालना है। 10 मिनट सुनना है, नोट्स बनाने हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ठीक है। क्या ये बेस्ट तरीका ये है कि कीप अ कॉपी। जी, हम्म। नो प्रॉब्लम, आप नमाज पढ़ के ज्वाइन करें। आप कीप अ कॉपी, उस पर उस टॉपिक का नोट बना लें, 3-4 पॉइंटर जो भी हैं, और बेस्ड ऑन हम्म। दैट जो है वो आप अपनी जो है ना उसको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरह से होगा ये कि आपका टाइम यूटिलाइज भी हो जाएगा, और 10 मिनट निकालना जो है ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो निकाल लेने चाहिए हमें। ठीक है। ठीक है। गॉट इट। ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी। जी, शहजादा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। राइट। अच्छा सर, कह लें कि अभी तक माशाल्लाह बड़ी अच्छी सारी मसलन डिस्कशन रही है, और ग्रुप के ऊपर भी उसमें कह लें विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है काफी ऑप्टिमाइज हुआ, और उसके ऊपर ना फीडबैक भी अच्छा है जितनी मतलब के ऊपर वर्किंग की है। मैंने ना कुछ पिछले हफ्ते एक मतलब इसी के ऊपर आपसे मतलब डिस्कशन हुई थी, आपका उस पर फीडबैक भी आ गया था कि आप अपनी जिस कंट्री के अंदर मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, इवन वो यूएस है, कनाडा है या यूरोपियन कंट्रीज है, क्योंकि हमारा है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग का काम ना। जी जी, बताया आपने। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीसी बोर्ड शायद आपने बताया था। नहीं, वेस्टर्न अपैरल, ELSTEN, वेस्टर्न अपैरल के नाम से अच्छा, ना मेरी प्रोफाइल। ठीक है। तो उसमें हम लोग अपैरल मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज देते हैं। तो हम्म उस सिलसिले में ना मेरी अगर प्रोफाइल के ऊपर जो कंटेंट है वो ऑडियो की वीडियो कंटेंट भी काफी अच्छा है, सही। प्रोफाइल भी जो है वो A स्टार उसकी रैंकिंग है। हम्म तो उस सिलसिले में जस्ट मुझे यही आपका जो फीडबैक मिला था कि जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, जिन कंट्रीज के क्लाइंट आपको चाहिए, जिस तरह डेनमार्क है, हम्म इस्टोनिया है, नॉर्वे है, हम्म लक्समबर्ग आ गया, यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा है, यूएस है, जर्मनी है। तो आप इन कंट्रीज के जो ग्रुप्स हैं उनको आप फाइंड आउट करें, उनके जो रेलिवेंट लोग हैं उनके ग्रुप्स के पोस्ट के ऊपर एंगेज करें, तो आपकी जो ऑडियंस है वो खुद बिल्ड हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरी बात आप ये भी करें साथ में कि जो उन कंट्रीज में इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स को भी ज्वाइन करें, क्योंकि अल्टीमेटली देखें आप क्या कर रहे हैं। आप दो तरह से काम करें। एक तो आप अपने कंटेंट के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, और दूसरे आप लिंक्डइन का जो अलगोरिथम है उसे बता रहे हैं कि आपकी पर्टिकुलर कंट्री में इंटरेस्ट है। सो आई सजेस्ट कि आप बहुत डाइल्यूट ना करें। आप एक कंट्री को फोकस करें या दो कंट्रीज को फोकस करें पहले, उसके बाद फिर आप जैसे जैसे आपका मोमेंटम बढ़ता जाए आप चेंज करें। यानी एकदम से बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं करें इसके अंदर, तो आपको इसका ज़्यादा बेटर बेनिफिट मिलेगा। यानी कि सर दो चीजें हैं, यानी कि आप एक तो कह रहे हैं कि जो पोस्ट है उनके ऊपर एंगेज करूँ, और दूसरा जो इवेंट्स है उनको ज्वाइन करके तो वहां पे मतलब अपनी एक्टिविटी जो उसको कंटिन्यू रखूँ। इवेंट्स के अंदर बहुत आपको सपोर्ट मिलेगी। लोग यूज नहीं करते इवेंट्स को। इवेंट्स तो सच राइट। में आपके गोल्ड माइन होते हैं। बिल्कुल वहां पे देखें, अगर फर्ज करें आपसे रिलेटेड कोई इवेंट है, मुझे आप एग्जैक्टली आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। कोई ना कोई इवेंट कभी ना कभी हो रहा होगा, तो वो इवेंट ही है सर ये तो वो। होते ही रहते हैं हाँ, मतलब फैशन के सर बहुत ही होते रहते हैं ना पूरी वही दुनिया में। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो देखिए, जहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, जहाँ जहाँ आप लोगों को दिखाते रहेंगे बार बार आप एग्जिस्ट करते हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां से आपको खुद ब खुद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। राइट सर, क्योंकि सर मेरे साथ जो इशू आया ना उसमें मैंने आपको उसके स्टैट भी शेयर किए थे। मेरे साथ इशू ये है कि मेरी जितनी भी प्रोफाइल है ना वो शायद कराची, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, यहाँ से मेरी इंप्रेशन बहुत अच्छे आते हैं। मैं जो भी पोस्ट लिखता हूँ जी उसको लोग फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन वो सारा विजन पाकिस्तान ही रह गया। ओवर्स की कम्युनिटी अभी बिल्ड हो रही है आहिस्ता आहिस्ता ना, अभी हाँ, उसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं और चीजें आ रही हैं। टाइम लगेगा। देखें, आप बिजनेस में क्या होता है, आपको एक क्लाइंट चाहिए होता है सबसे पहले, वही मोमेंटम बिल्ड करता है, राइट। ऐसे ही है तो सर। अब मतलब मैं, जाहिर सी बात है, ये ऑनलाइन कोर्स तो मैंने अभी लॉन्च किया 1 साल 1.5 साल पहले, लेकिन मेरी कंसल्टिंग तो मैं 3 साल से कर रहा हूँ। तो मेरा पहला कंसल्टिंग क्लाइंट जो था, पहले ही महीने में मुझे मिला था सिर्फ $50 का। राइट बट सर। उससे मुझे पता चला था कि कंसल्टिंग क्लाइंट हैं, और फिर जाहिर सी बात है, उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता गया। अभी मेरे पास अ, इतने कंसल्टिंग क्लाइंट है कि बहुत टाइम नहीं होता, ओके। बट राइट सर। इट टेक्स टाइम। बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन टूल हमारे पास है, टूल हमको यूज़ करना आ गया है। बाकी ये लाइव सेशंस सारे मैं करता रहता हूँ। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि लोग जो जो है ना वो
मैं फ्री में दे रहा हूँ, लाइफ स्किल लोग फिर भी नहीं आ रहे हैं। नहीं सर, मैं तो आप यकीन करें, मैं आज अपने ऑफिस का पूरा काम छोड़ के, मेरे पास ये कैलेंडर पे ऊपर मार्क है और मैं मेरे ख्याल 7:15 से इधर पूरा बैठा हूँ टाइम पे ऊपर आके, नहीं ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं क्योंकि ऑब्वियसली आप ऑनेस्टली यकीन करें, उसका एक बड़ा अच्छा, मुझे आज ना मैक्सिको का क्लाइंट मिला 2 दिन पहले ना, तो आज उनके साथ डिस्कशन हो रही है, उनके डायरेक्टर है मार्केटिंग के, तो मतलब उनको हमसे ना लिनन और शिफॉन के जो सूट्स वगैरह ना उनको चाहिए था। तो अच्छा, मतलब और क्या चाहिए सर इसके अलावा? अगर वो लोग खुद आपको ढूंढ के प्रोफाइल आपको रीच आउट करते तो इसको तो और क्या चाहिए? मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, और आप सब लोगों से तो मेरा एम्बिशन पाकिस्तान में यही है, ये पाकिस्तानी जो है फाइवर अपवर्क की दुनिया से बाहर निकलें, फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलें और लिंक्डइन को यूज करें। असल में तो सारा का सारा जूस तो लिंक्डइन पे पड़ा हुआ है। ठीक है राइट जी सर, शहजाद भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत ओके, शुक्रिया सर। नेक्स्ट कौन? अभी मैं आप सबको कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है ना अपने आप को अनम्यूट कर लेते हो। अब अब आपने जिससे बात करनी है हैंड रेस कर लें और फिर उसके बाद अनम्यूट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कहना चाहिए, खिचड़ी नहीं पके यहाँ पे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन आफ्टर नमाज, बट जिसको भी अब नेक्स्ट सवाल पूछना है प्लीज आ जाए। हैंड रेस करने में हेलो सर, क्या मेरी बात आ, आ रही है हसनैन, आ रही है, जरा शो आराम से बोलो। हाँ सॉरी सर, सॉरी गुड, बोलो। सर। वो मैंने एक क्वेश्चन तैयार करे, तो मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ? इतनी इको क्यों आ रही है आपकी आवाज के अंदर? सर अब सही है? आप कहीं बैठे हुए हैं, कहीं किसी जगह बैठे हैं मुझे लगता है। चले खैर पूछे आप। अब सही है? हाँ बेहतर है, आप पूछे। सर 8 से 10 सवाल मैंने तैयार किए हैं, जिनमें से पहला सवाल ये है कि लिंक्डइन प्रोफाइल और कवर फोटो आपकी ऑप्टिमाइजेशन में कितनी मैटर करती है, वो कैसी होनी चाहिए? ओके, कवर। सबसे पहले हम बात करते हैं बैनर की। बैनर क्यों इंपॉर्टेंट है? बैनर जो है ना वो आपकी ब्रांडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप बहुत तरह के बैनर लोग सिर्फ स्टॉक पिक्चर लगा देते हैं, बट वहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या आपको कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं तो आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं उसको। इट्स लाइक अ बिलबोर्ड, तो बज़ाहिर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्चर की क्वालिटी जो है यानी डीपी की जो आपकी क्वालिटी है, वो लिंक्डइन खुद कहता है कि आपकी जो कनेक्शन रिक्वेस्ट की एक्सेप्टेंस है वो 3x हो जाती है अगर आपकी डीपी ठीक हो तो। और बोलिए। सही, तो मतलब मैं अपनी कवर फोटो में, बैनर में अपनी स्किल्स डाल सकता हूँ कि मैं यही ऑफर करता हूँ? देखिए, आप डाल सकते हैं मगर ओवरडू तो नहीं करेंगे ना आप कोई। आप क्या करते हैं, मुझे कुछ बताएं, आप एक्सप्लेन करें तो मैं आपको मैं आइडिया। कॉपी राइटर हूँ सर, मुझे कॉपी राइटिंग के हवाले से ऑप्टिमाइज करनी है। कॉपी राइटर है ना आप? तो आप किस टाइप की कॉपी राइटिंग करते हैं? कोई स्पेसिफिक फील्ड में करते हैं या जनरल कॉपी राइटर हैं, क्या करते हैं? सर वैसे तो जनरल कॉपी राइटर हूँ, लेकिन मेन नीश मेरी ईमेल है। ईमेल ईमेल मार्केटिंग है या ईमेल राइटिंग है? ईमेल कॉपी राइटिंग। ईमेल कॉपी राइटिंग। तो अब आप बिल्कुल आपने खुद ही जवाब दे दिया। देखो, लिंक्डइन के ऊपर या कहीं पे भी जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ ऑनलाइन डील करोगे ना, वो आपकी स्पेशलाइजेशन जानना चाहता है। अगर आपसे कोई मैं कॉपी राइटर हूँ तो कॉपी राइटर में क्या करते हैं? कॉपी राइटर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह से कोई स्पेसिफिक फील्ड भी होती है। कुछ लोग बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ एआई से रिलेटेड काम करते हैं। कॉपी राइटिंग में स्पेशलाइजेशन की को मैं फोकस करके चल रहा हूँ। तो अगर आपकी ईमेल की स्पेशलाइजेशन है तो वो लिखें कि आपकी ईमेल की स्पेशलाइजेशन है। और कुछ आप इस तरह की चीजें लिख सकते हैं कि आपकी इसको कंसेप्चुलाइज करें इसको कि आपकी ईमेल से आप बिजनेस कैसे डेवलप करने में मदद कर सकते हैं किसी को। ठीक है, तो वो लिखें आप बिल्कुल। और आप अपना अगर आप फ्री कंसल्टेशन वगैरह देते हैं तो अपना क्लैंडली का या टॉपमेट का लिंक वगैरह दें वहाँ पे। सही। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, कॉपी राइटिंग नीश के हैशटैग्स मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, कैसे डाल सकता हूँ? कहाँ डालना है? जो वो सर लिखा होता है ना, टॉक्स अबाउट हैशटैग कॉपी अच्छा वो राइटिंग। अभी, अच्छा ये बताओ सच्ची बात है, सच सच बताना कितना कोर्स कंप्लीट किया है अभी तक? सर मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन तक आया था मैं, और मैं अच्छा, पहले ऐसे चल रहा था कि कोर्स के साथ साथ इम्प्लीमेंट करूँ, पूरा कोर्स कंप्लीट करके नहीं। सही है, तरीका भी सही है ये। अच्छा देखो, वो ये क्रिएटर मोड के चैप्टर में जाएंगे, वहां आपको मिलेगा क्रिएटर मोड। जब आप टर्न ऑन करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप जो है वो वहां पे वहां लिखते हैं कि आपकी किस
टॉपिक पे बात करते हैं तो यहाँ पे हैशटैग नहीं ऐड करते, बल्कि वो क्रिएटर मोड टर्न ऑन करते हैं। जब आप क्रिएटर मोड टर्न ऑन, एक मिनट यार, एक मिनट। क्रिएटर मोड का इशू ये है कि क्रिएटर मोड आप टर्न ऑन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उसके फीचर यूज नहीं करते तो क्रिएटर मोड का कोई फायदा नहीं है। ओके, जब आप उस चैप्टर में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे आप जाके। सही, और तो आपने वो फीचर्स यूज करना बताया है। ये कंप्लीट कोर्स है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिसिंग है। सही सही सही, थैंक यू सर। और सर मुझे अबाउट के हवाले से बात करनी थी कि अबाउट आपका आपकी नीच के हवाले से कैसा होना चाहिए। अच्छा देखो, अबाउट जो है ना, इज ए स्टोरी टेलिंग। आपने ये बताना है कि आप मतलब आप कॉपी राइटिंग करते हो तो आपका पैशन क्यों है कॉपी राइटिंग, और आप कैसे लोगों को हेल्प करते हो कॉपी राइटिंग करके। स्पेशलाइज स्किल्स आपके पास कोई हैं जो कि आपने किसी किसी को बड़े ब्रांड के साथ काम किया है तो वो जरूर मेंशन करो उसमें। और अबाउट का भी पूरा फार्मूला तो दिया हुआ है, आप अगर उसको स्किप कर गए तो दोबारा जाके देखें कि अबाउट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सही सही। अब सर मैं कंटेंट पे आ जाता हूँ। कंटेंट के हवाले से सर, अभी मैं इस सेशन के बाद 1-2 दिन में को पोस्ट पहली पोस्ट डालना शुरू करूँगा मैं। तो सही। सर मेरी ये जो शुरू की पोस्ट होनी चाहिए, ये कॉपीराइटिंग के बारे में होनी चाहिए, लिंक्डइन ग्रोथ के बारे में होनी चाहिए? हम्म आइडियली आपको कॉपी राइटिंग के ऊपर ही लिखना चाहिए आइडियली। बाकी सारी चीजें उसके साथ जेल इन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे कंटेंट के अंदर लीडरशिप के ऊपर भी बात की जा सकती है, इसमें मिस्टेक्स के ऊपर बात की जा सकती है। जैसे उसमें हमने कंटेंट के सेक्शन में दिया हुआ है किस टाइप के कंटेंट लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं। फिर बहुत सारे टूल्स भी जो मैंने दिए हुए हैं वहां से भी आप उठा लीजिए चीज़ों को, आइडियाज को। तो कॉपी राइटिंग को फोकस करें, क्या बेजा मिस्टेक्स हैं, अच्छी कॉपी राइटिंग क्या होती है। बेसिक आइडिया क्या है, जब आप लिख रहे होते हैं कंटेंट तो ये होता है कि यू आर एजुकेटिंग पीपल, ठीक है। फिर आप अपने नेटवर्क में कनेक्ट करें। देखिए यहाँ पे फायदा सुबोध होता है, ये भी कंटेंट राइटिंग करती हैं। आपस में एक कम्युनिटी बनाएं कंटेंट राइटर्स की, कॉपी राइटर्स की, ठीक है, और आपस में एक दूसरे लर्न करने की कोशिश करें। अ, बुरे ऐसे ही करते हैं हम लोग, देसी लोग जरा इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली काम करते हैं। सो इसको जरा गौर करें आप। कंटेंट जो है वो आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। एंगेजमेंट कंटेंट पे, दूसरों के कंटेंट पे भी एंगेज करें। सो अपने कंटेंट को लिखने के साथ साथ दूसरे कंटेंट पे भी एंगेज करें। सही। और सर अगर मैं कॉपीराइटिंग के बारे में पोस्ट डाल रहा हूँ, तो कॉपीराइटिंग के आपने बोला कि 4 हैशटैग्स यूज़ करें हम, तो वो 4 हैशटैग्स कॉपीराइटिंग यूज़ करूँ? नहीं, कॉपी राइटिंग से रिलेटेड आप हैशटैग, तो ये भी आप जाओ, आप देखते ना, ढूंढोगे जब ऊपर सर्च में आगे तो आपको हैशटैग मिल जाएंगे। इसके साथ हमने ऑलरेडी 100 टॉप हैशटैग्स की लिस्ट लगाई हुई है, तो वो आप डाउनलोड कर ले सब लोग और उसमें से अपने मतलब के हैशटैग निकाल लें। देखो कॉपी राइटिंग में क्या क्या होता है, कॉपी राइटिंग में कंटेंट मार्केटिंग भी आती है, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग भी आती है, सारी चीजें आती है ना। तो उससे रिलेटेड 4 हैशटैग निकाल लें आप जिसकी फॉलोइंग अच्छी हो। सही सही। और सर 365 आइडियाज़ जो बुक है आपकी, वो वाली कंटेंट वाली, जी, वो मुझको भी कैसे हेल्प कर सकती है? उसकी मुझे हेल्प लेना नहीं आ रही थी सर। उसमें सारे कंटेंट आइडियाज हैं। उसमें कंटेंट आइडियाज हैं कि अगर आपने किसी चीज के अराउंड कंटेंट लिखना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कंटेंट का हुक कैसे बनाएंगे, उसमें बॉडी कैसे लिखेंगे, उसके अंदर कॉल टू एक्शन क्या होगा। तो वो एक गाइड है पूरी की पूरी, जो कि मेरे अपने कंटेंट है सारा, मैंने गाइड के तौर पे दे दिया है। अगर आप उसको देखें और वहां से आइडियाज निकाल के अपनी पोस्टें लिखें। आप मेरी पोस्टें भी कॉपी कर सकते हैं, मुझे पूरी इजाजत है आप लोगों को। अगर आपको समझ में आती है कि ये पोस्ट अच्छी है, अपने नाम से कॉपी कर लें, मुझे कोई इसमें एतराज नहीं है। सही सही। तो सर मैं आगे बढ़ता रहूँगा तो मुझे बुक यूज़ करना आ ही जाएगी इंशाल्लाह। बुक इज वेरी सिंपल। कोई इसमें आइडिया आपको असर होना चाहिए कि बुक आप ले किस लिए रहे हो। कोई टूल है उसको मुझे लेना क्या है, आप तो लेना इसीलिए आपको कि आपको कंटेंट के आइडियाज जनरेट करने हैं। इनिशियली जो सबसे बड़ा लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है वो आइडिया ही का तो होता है। कंटेंट राइटर का सबसे बड़ा जो डिलेमा है वो क्या है, वो कंटेंट राइटिंग के आइडिया तो निकालना। अगर आइडिया निकाल लिया तो कंटेंट लिखा जा सकता है, राइट। सही सही। और सर जो लिंक्डइन गिग्स का कोर्स है, जो फ्रीलांसिंग गिग्स आपने वो उसका कोर्स है, वो मुझे इस कोर्स के साथ साथ वो कैसे हेल्प कर सकता है? अच्छा देखो, ये सब लोगों के लिए है कि गिग्स का कोर्स जो है ना वो मैंने क्यों बनाया था। बहुत सारे लोग जो है ना, और ये नॉर्मल फिनोमेना है पाकिस्तान में, इट्स लाइक अ फैमिली, तो मैं बड़ा ओपनली डिस्कस करता हूँ इसको। हम कहते हैं जी हम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं,
और अभी पता चलता है कि जी अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हमने डीजी स्किल्स से, तो यू आर नॉट एन एक्सपर्ट फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको थोड़ी बहुत चीजें पता है। इसी तरह से कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग में लोग एक्सपर्ट नहीं होते और अपने आप को कहते हैं कि वो एक्सपर्ट है, राइट। नाउ अगर कोई स्किल नहीं होती तो वो फिर लिंक्डइन के ऊपर वो जो कुछ भी मथामारी करते रहे, लेकिन उनको वहां से बिजनेस नहीं मिलता। ये तो हो गया कि जी वो मैंने ये स्किल सीख ली, वो स्किल सीख ली। बहुत सारी स्किल जो है लिंक्डइन की अपनी भी है। अगर आप उन स्किल को सीख लें तो उन स्किल को आप डायरेक्टली लिंक्डइन यूजर्स को मार्केट कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं ऐसा कि उन्होंने, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप किसी को उसकी अबाउट समरी लिख के दे दें, आपको पता हो कि जी अगर मेरे पास एक जो है वो साहब आए हैं जो कि अकाउंटेंट हैं, उनकी अबाउट समरी अच्छी नहीं है, मैं अबाउट समरी लिख के दे दे मतलब सेल करता हूँ उनको अबाउट समरी, तो $50 तो आराम से कमा सकते हैं आप उसके ऊपर। तो ये 8 गिग्स वो हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट लेवल की अर्निंग कर सकते हैं अगर आप उसको सीख के और उस आइडिया के साथ यूजर को रीच करें तो। इसलिए बनाई मैंने इसलिए था ये कोर्स कि जो लोग जो हैं जिनके पास कोई स्किल अदरवाइज नहीं है, उस स्किल को यूज करके वो किस तरह से आगे अपने कुछ ना कुछ सिलसिला साइड हसल शुरू कर सकते हैं। सही सही। अच्छा सर, मैं कॉपीराइटर हूँ, तो मुझे कनेक्शंस तो जो कहते हैं अपने फेलो कॉपीराइटर से बनाने चाहिए जो मेरे हिसाब के या फिर मेरे लेवल से ऊपर है। भी बनाने चाहिए, सो आपके आपकी भी बनाने चाहिए। मकसद ये है कि आपका बिजनेस, आप किसके साथ बिजनेस करोगे ये आप ही डिसाइड करोगे, मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता, राइट। ये तो बिजनेस आपका है ना, आपको पता है कि यार मेरा सर्विस कौन खरीदेगा। बट जो लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सिमिलर कम्युनिटी होती है। सही सही सही। सर कनेक्शन बनाने का एक बार तरीका बताएंगे कि कैसे बनाना चाहिए कनेक्शन? अभी नहीं नॉर्मल कनेक्शन पे क्लिक करने से तो नहीं ना? अभी नहीं बताऊंगा, पहले जाके नेटवर्किंग का सेक्शन पढ़ो पूरा, फिर पता चलेगा। अगली दफा डिस्कस करेंगे। सही सही सही। आप थैंक यू सर। आप पता है क्या कर रहे हो, आप जंप इन कर रहे हो बहुत तेजी के साथ, विच इज ओके। मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप, जाहिर है आदमी चाहता है कि वो जल्दी से कर ले, मगर 12-14 घंटे का कंटेंट है, इसको आराम आराम से लेके चलना जरूरी है। ठीक है, जल्दी इसमें कुछ भी नहीं होगा। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, सॉरी। नहीं नहीं कोई नहीं, आप आई एम ओके विद दैट। मेरा काम जी, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरा जो कोर्स है ये कोचिंग नहीं है, ये मेंटोरिंग भी है साथ में, जो कि और कोई प्रोवाइड नहीं करता। तो इसीलिए मुझे पता है कि जब आप एक काम करते हैं तो चाहते हैं जल्दी से उसको रिजल्ट भी आ जाए। तो पहला जो आपको अप्रिसिएशन करनी चाहिए ना, वो ये है कि आप उसको कर रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की। और अगर इंसान आगे स्ट्रेटेजिकली चलता रहे तो उसको उसको रिजल्ट मिलता है। आपने ऑलमोस्ट आज बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने इतना इन डेप्थ क्वेश्चंस थे आपके। बट नेक्स्ट में आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह नेटवर्किंग पे बात करेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। थैंक यू सो मच सर। ओके जी। अच्छा जी, शहजादा साहब कह रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल को रिव्यू कर लें। अ, आप खुद रिव्यू करें, आप बताएं मुझे कि प्रोफाइल में क्या गलती है। ठीक है, आपको सब कुछ मैंने कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैंने मेरे कोर्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं रिव्यू नहीं, आप सब रिव्यू कर सकते हो, आपको फाउंडेशनल सारी चीज़ें पता है। सो आप टर्न ऑन करें माइक्रोफोन और मुझे बताएं खुद कि आप क्या समझते हैं कि आपकी प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी नहीं देखूंगा, आप बताएं पहले। ठीक है शहजादा भाई, और कोई क्वेश्चन किसी का? जी सलाम अलैकुम। जी जी जी, आ गया। जी सलाम जी। आइए आइए। अच्छा सर, प्रोफाइल की ना शेयर करने की रीजन ये थी, मैं कहा चलें आपका एक ऑब्वियसली एक माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस है इसमें, ये मेंटोर हैं आप। तो और दो मैंने आपकी पूरा ये कोर्स सारा देख के तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप ये वो काफी टाइम लगा। तो 1.5 मंथ में ना ये सारी प्रोफाइल जो है ना हम्म। इसको डेवलप किया, और ये अभी ए स्टार की रैंकिंग के ऊपर है ना ये। सही है। मेरा सिर्फ अभी इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है ना कि ये कि मेरी जो पोस्ट है इंप्रेशन है वो भी अच्छे आते हैं, मैं जो भी आर्टिकल या ब्लॉग लिखता हूँ लोग उसको लाइक करते हैं। हम्म। और मेरी जो फॉलोइंग है वो मतलब डिफरेंट कंट्री से, मेक्सिको से, अमेरिका से, जर्मनी से, इवन जो बड़े ग्रुप्स हैं ना जिनके साथ हम अभी मतलब इस स्केल के ऊपर नहीं है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कि मैं टॉम टेलर का या नाइकी का या एडिडास का काम कर सकूँ ना। सही तो है। मैं मतलब इतने बड़े ब्रांड्स के अभी मैं काम कर नहीं सकता ना, और जो मेरा एक्सपीरियंस है इन कंपनीज के साथ, क्योंकि मैंने इनके साथ 13-14 साल में जॉब की हुई है। सही है। अब ये कि जो मेरा प्रोफाइल है ना बेसिकली, इस हम्म। प्रोफाइल में मुझे सिर्फ एक कंसर्न, सिर्फ इसमें एक लिमिटेशन मेरी ये आ रही है कि मेरा नेटवर्क स्मॉल है। मैं अनफॉर्चुनेटली अपने प्रोफेशनल करियर में अपना नेटवर्क नहीं बिल्ड कर सका जो मुझे करना चाहिए था। सही ये है। बहुत बड़ी गलती रही है।
लेकिन और तो अभी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीजें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएंगी ना। तो कनेक्शन करने के लिए कोई अगर आप इसमें मुझे कोई टिप दे दें या कोई आपकी एडवाइस हो तो वो काफी हेल्पफुल हो जाएगी कि मैं कैसे अपना नेटवर्क आइसर था वो बिल्ड कर लूँ। ठीक है, दो चीजें आपके लिए मैं बता सकता हूँ यहाँ पे इमीडिएटली। अब मैं आपकी प्रोफाइल एक्चुअली देख रहा हूँ इस वक्त पे, बल्कि अब राइट हम सर। इसको शेयर कर लेते हैं। मैं चाहता कि पहले मैं आपसे सुनूं कि क्या है, उसके बाद फिर इसको देखें। देखें, एक तो ये कि ये जो कंपनी है ये आपकी कंपनी है। जी सर, ये मेरी अपनी जाती अच्छा, कंपनी। इसका इसका पेज बनाएं ताकि आपकी जो ब्रांडिंग ठीक हो। ओके, ये क्या है? राइट सर। ठीक है, राइट सर, ब्रांडिंग देंगे ना। ठीक है, लिंक्डइन का पेज बना लेते हैं कंपनी का। ओके। ना पेज बनाए और यहाँ पे प्रॉपरली इसका लोगो शोगो लगाएंगे तो यहाँ ब्रांडिंग ठीक हो जाएगी। देखिए ना, ये नीचे ब्रांडिंग आ रही है, ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। फोन नंबर देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, एंड दैट कुड बी, इन सम केसेस दैट कुड बी एन इशू। तो फोन ओके नंबर ना सर। दें आप आपकी वेबसाइट मौजूद है और सारी चीजें मौजूद हैं, दैट्स फाइन। ये राइट सर। आपको टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइटल इज इररेलेवेंट, राइट। ओके। राइट अगर, सर। ठीक है, आपने ये लिखा है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग फॉर एवरीवन, ठीक है, राइट सर। दैट शुड बी द हाईलाइट। ओके सर। नोबडी केयर्स अबाउट कि आप प्रेसिडेंट हैं कि क्या हैं कि जो भी हैं, नोबडी केयर्स अबाउट इट। पीपल केयर कि यू राइट हैव सर। एन एक्सपर्टीज इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ओके सर। इसको आप मेन हाईलाइट बताएं, ये बेसिक चीजें हैं बिल्कुल उसकी। अच्छा, दूसरा ये ठीक क्या, है। देखो आपने जो है ना ये इतना थिनली स्प्रेड कर दिया है इसको, मतलब बिजनेस डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, सेल्स, मार्केट, ये सारे जो है ना बड़े जेनरिक कीवर्ड्स हैं। इसमें से राइट सर। कोई भी, मतलब इफ आई लैंड ऑन योर प्रोफाइल आई विल बी टोटली कंफ्यूज्ड। ओके। अगर मैं सिंपल ये लिखता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग अपैरल, मैन्युफैक्चरिंग फैशन अपैरल, वॉट एवर जो भी हमारा है, फॉर द ग्लोबल मार्केट, राइट सर। वेरी सिंपल इतना और या ई कॉमर्स डाल दें साथ में अगर आप चाह। एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ गुड गुड वन फॉर ग्लोबल मार्केट, अगर आप डालना चाहते हैं तो इसको राइट सर। फिर ओके। शॉर्ट। अच्छा, फिर देखो आपने जो है ना अपना क्रिएटर मोड ऑन किया हुआ है, जो भी मैं बता रहा था पहले भी, क्रिएटर मोड आपने ऑन किया हुआ है, मगर आप इसको यूज नहीं करते तो इसका कोई फायदा नहीं है, लोग कनेक्ट ही नहीं कर सकते आपको। नहीं सर, इसमें मैं प्रोफाइल अपनी पोस्ट में लिखता हूँ रोज की। नहीं बस समझे मैं अभी कुछ दो आप? तीन दिन से नहीं लिख सका। भाई सुन लो ना मेरी बात। क्रिएटर हम्म। मोड के अंदर आपको जो फीचर मिलते हैं वो कौन से होते हैं, कोई बताएगा मुझे? कोई भी बताए। व्हाट डू यू गेट व्हेन यू टर्न ऑन क्रिएटर मोड? सर इसमें लिंक्डइन लाइव और ऑडियो आती है ना। ठीक है ना, पीछे से मुझे आवाज आ रही है, किसी ने कहा है ये आपको। तो सर लाइव ये और बेटा, ऑडियो, मेरा बेटा है साथ में ठीक है जैसे। हाँ। तो लाइव लाइव ऑडियो और न्यूज लेटर, ये तीन जी जी। चीजें हैं। अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे तो इसको ऑन ना रखें क्रिएटिव मोड को। ओके सर। या मैं तो कहता हूं कि आप यूज करें, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में हैं आप उस इंडस्ट्री के इवेंट्स को अटेंड करें, जाके खुद भी ऑर्गेनाइज करें उन इवेंट्स को, किसी किस्म के इवेंट्स को। तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपकी जो है ना वो नेटवर्क बढ़ना शुरू होगा। दैट्स वन पॉइंट। दूसरे कि आप अगर नेटवर्किंग तो सेक्शन हाईलाइट को करनी है। ठीक है, नेटवर्किंग के सेक्शन को जाके देखें, तो नेटवर्किंग के सेक्शन में हमने डाला हुआ है कि आप ग्रुप्स को किस तरीके से नर्चर कर सकते हैं, डिफरेंट इवेंट्स को कैसे नर्चर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट उन दो चीज़ों को नर्चर करें तो ये आपका नंबर बढ़ेगा। ये नंबर बहुत मैटर करता है, आपको पता है ये बात, मतलब डायरेक्ट एक लॉजिकल बात है। जी। ठीक है ना, इस वक्त पे लाइक मेरे पास 62,000 फॉलोअर्स हैं। मैं तो किसी को राइट। इनविटेशन भी नहीं भेजता, ना मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी इनविटेशन बस कैपेसिटी फुल होने वाली है। तो सिर्फ अगर मैं किसी को कनेक्ट करना भी होता है, फर्ज करें कि मैंने कहा यार इसको मेरे 99% चांसेस होते हैं कि वो आदमी जो है मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो देखता है कि जी 62,000 उसके फॉलोअर्स हैं मेरे, तो जाहिर है मैं, मतलब इट बिकम्स अ ब्रांड इटसेल्फ, राइट। तो ये बड़ा फोकस है, इसको जरा थोड़ा सा लेके चलें आप मेरे ख्याल में। ये राइट सर, क्लियर हो गया। थैंक ठीक यू। है। अच्छा, इसमें ना अपना ईमेल जरूर ऐड कर दें कनेक्शंस के अंदर ना, अपनी सॉरी राइट सर। प्रोफाइल में ना ये ईमेल होना जरूरी है। राइट सर, मैं कर देता हूँ इसमें। ओके, ओके सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जल्दी से पैसे कमा के दिखाइए हमें, तो फिर पता चलेगा कि भाई ज्यादा नहीं भाई। सर, पैसे नहीं सर, पैसे तो आते हैं, वो तो हमें काम आ ही जाता है, वो तो इशू नहीं नहीं, है। इसके थ्रू जी यहाँ जी, से पैसे इंशाल्लाह। कमाना। वो अभी बल्कि मैसेज आए हुए, इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर भी लूंगा, इंशाल्लाह करूंगा। चलें, ठीक है। ओके, अच्छे भी हो। ग्रेट। हु इज नेक्स्ट? अच्छा हसनैन, आप बेटा हैंड तो रेस कर लो ना, बोलो क्या कह रहे हैं।
सर मैं सॉरी, मैं पूछा था कि लिंक्डइन पे पोर्टफोलियो अटैच करना कैसा है, जो बहुत आपने अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा है। पोर्टफोलियो की तो आपके पास इतनी, देखो पोर्टफोलियो क्या चीज होती है, पहले ये सोचें आप। पोर्टफोलियो हर वो काम होता है जो कि आपने किया है। इट कुड बी स्क्रीनशॉट, इट कुड बी वर्ड डॉक्यूमेंट, इट कुड बी अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। अगर आप फर्स्ट करें, मैं आपको बल्कि जितने भी कंटेंट साइट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं उनको मैं आइडिया दूं। देखिए आप मेरी पोस्टों पे अगर आप देखते हो, मुझे पता नहीं है कितने लोग आके मेरी पोस्टें देखते हैं। एंगेज तो बहुत कम लोग होते हैं आप में से आके, मगर आप सोचिए कि अगर आप एंगेज भी हो रहे हो मेरी पोस्ट पे तो आपकी भी विजिबिलिटी बढ़ रही होगी ना साथ साथ। बहरहाल, तो मैं रेगुलरली हफ्ते में एक दो दफा जो है कोई ना कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, इंटरव्यू स्किल्स से मुतालिक कोई ना कोई ऐसी चीज, और उसकी फिर रीपोस्टिंग काफी ज्यादा होती है। तो आपकी आपको अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना है। अथॉरिटी आप कैसे स्टैब्लिश करते हैं? लोगों को दिखा के। एंड योर पोर्टफोलियो इज योर अथॉरिटी। नाउ वीडियोस इज, सो आप अपनी शक्ल अगर दिखा रहे हैं किसी को, तो दैट इज प्रॉब्ली द मोस्ट इफेक्टिव अथॉरिटी। तो अगर आप किसी से बात करें, या आप एटलीस्ट कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट किसी किस्म का दे रहे हैं जो जिस पे आपकी ब्रांडिंग मौजूद है, कि जब अगर उससे किसी से रब्ता करना है या वो रीपोस्ट कर रहा है, किसी और तक पहुंच गई बात, ठीक है, तो आपको सारे पोर्टफोलियो करने हैं। वो क्या, कहाँ करें, कहाँ करोगे? वो पोर्टफोलियो का जो बेसिक जो जो रूल है वो आपकी अपनी पोस्ट है जिसपे आप वो कंटेंट डाल सकते हो। बाकी और आप अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं जाके। तो बिल्कुल पोर्टफोलियो करना चाहिए, लोग देखेंगे तभी तो आपको काम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। जवाद साहब, आपसे भी सवाल यही है कि आप बताएं। बाय द वे, मैं प्रोफाइल रिव्यू नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत टाइम चला जाता है। आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी सिखा दी है सारी चीज़ें, तो आपको खुद समझ में आनी चाहिए कि प्रोफाइल को कैसे रिव्यू किया जाता है। अगर आपकी सर्च ठीक आ रही है, आप कंटेंट तो लिख नहीं रहे हो, 1 वीक पहले लिखा है, उससे पहले 2 महीने पहले लिखा है, उससे पहले 3 महीने पहले कंटेंट लिखा है, क्या रिव्यू करें इसको? सही है। तो यू आर इनएक्टिव टेक्निकली स्पीकिंग ऑन लिंक्डइन। ठीक है जवाद भाई जी। और कोई आप किसी का कोई क्वेश्चन? जी, रिजवान, रबिया, वसीम, फहद, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सेशन एंड करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी रिजवान। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मैंने ना अभी कल ही परचेज किया है कोर्स आपका ना। कल ही मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है। जी तो अभी मैंने स्टार्ट करना है, मैं आज से होपफुली जो है ना मैं स्टार्ट करूँगा। तो इसलिए मैंने सेशन लिया था। मैंने कहा कुछ मुझे पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन एंड आंसर लोग किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो अभी फिलहाल मैं जो है ना इसको अभी स्टार्ट करूँगा आज से। आप क्या तो करते हैं? नेक्स्ट टाइम जब बेसिकली सर कल बात हुई थी आपसे, मुझे मैं याद नहीं बिजनेस रहता। डेवलपमेंट इंटर जी अच्छा, जी बिजनेस डेवलपमेंट वो याद इंटर्न। आ गया मुझे, आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर। एग्जैक्टली सर, मुझे एग्जैक्टली मैं मेरे पास दिन में इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मुझे तो याद रहता है, वो रेफरेंस है तो वो याद आ गया आपका। जी जी सर। ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप यकीन करें कि लिटरली बता रहा हूँ, स्काई इज द लिमिट बिजनेस। क्योंकि देखिए जो आप काम कर रहे हैं ना, ये बहुत सारी चीजें जो हैं लोगों को चाहिए। जी बिल्कुल सर। और अब आपने आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी मार्केट कहाँ पे है। तो फॉर इंस्टेंस में, अगर आप मुझे नहीं पता कि आपकी सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी क्या है कंपनी की, लेकिन इसमें कंपनी का बहुत बड़ा, कंपनी को आपके साथ रोल प्ले करना पड़ेगा। आपके जो ओनर्स हैं या जो भी है ना, उनको आपको समझाना पड़ेगा कि जी मैं कर रहा हूँ बट यू हैव टू कम एंड वर्क विद मी। और देखो आप अभी इंटर्न नहीं हो ना, आप अभी से फ्रंट फुट पे खेलोगे ना, शो योर अथॉरिटी कि जी अगर गॉट ये करेंगे तो हमें इससे फायदा होगा। टेल देम कि ये करेंगे तो उससे फायदा होगा, वरना यू नो इंटर्नी का तो वैसे ही यहाँ कोई कहाँ से डालता, राइट? और बिल्कुल सर। पाकिस्तान में तो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इंटर्नी रख लेते हैं लेकिन इंटर्नी से काम क्या लेना है वो भी नहीं पता होता सही से। तो सो इट्स योर अपॉर्चुनिटी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। इफ यू कुड डेवलप द सेंस कि किस तरीके से मुझे जो है ना जाके लोगों से बात करनी है, किस तरह से लोगों को से एंगेज करना है उनके बारे में। तो डोंट सेल। मैंने आपको कल भी, उस दिन भी कल ही बात हुई थी, कहा था सेलिंग का दिमाग से निकाल दें। अपने आप को शो ऑफ करना है, शो ऑफ करना है कि दिस इज योर स्किल, दिस ये आपकी कंपनी क्या कर सकती है, क्या कैपेबिलिटीज हैं। देन
लोग आपसे पूछना शुरू करेंगे चीज़ों के बारे में। तो Got it, sir. ह्यूज मार्केट है। और आप टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ इंगेज हो जाएं, स्टार्टअप्स के साथ इंगेज हो जाएं, लोग जो सिमिलर फील्ड में उनके साथ इंगेज हो जाएं। बट अगेन इट्स अ कोर्स दैट यू हैव टू डू एंड लर्न फ्रॉम द कोर्स एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। Exactly, sir. ठीक है, ठीक है, चलें, जबरदस्त हो गया। thank you. और कोई क्वेश्चन किसी का? जो लोग अभी रिसेंट अभी अभी ज्वाइन किए हैं, चलें वो लोग आ रहे हैं। आतिफ साहब ने ज्वाइन किया है, ठीक है। फायजा आप ऑलरेडी आपसे डिस्कशन हो गया। इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क, आपको इशू नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो देन दैट्स फाइन। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। जी आतिफ साहब, यू कैन टर्न ऑन your microphone or your camera and discuss. Okay, Faiza, next time. But try to engage on my post as well, because as I always say, आपको उसका definitely benefit होगा जब लोग करेंगे। आतिफ साहब, हाय से क्या होगा? हाय is the most disliked word in my dictionary. Come and talk to me. You cannot rank your profile. आप बिल्कुल freelancers के point of view सोच रहे हो। Come out of that freelancer mentality if you are working on LinkedIn. Okay, you are a business person, so come and talk to me. If you don't talk to me, I won't respond. अगर अगर कैमरा नहीं ऑन कर सकते और माइक्रोफोन नहीं ऑन कर सकते तो फिर काम कैसे करोगे, ये बताओ। ठीक है, सैफ हंस रहे हो, अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसा ही है ना? जी वालेकुम सलाम। जी आतिफ साहब बताएं, पहले आप कैसे हैं इंट्रोड्यूस सर? करें अपने आप को। मुझे क्या पता आप कौन आतिफ हैं, आप क्या करते सही। हो? I'm trying सर to मैं help you learn something, right? So जी जी जब आप आप अपवर्क पे या फाइवर पे होते हो ना, तो आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हो, वो एक जी डेड सर्च। But now you are not, right? You are on LinkedIn, so you have to put out your videos, you have to put out your other stuff, then people will start talking to you. ठीक है ना? सर असल में मसला ये है, मैं इस वक्त इधर हूँ गांव में, तो यहाँ पे इंटरनेट मैं जरा जो है ना ये नहीं कह स्लो है। रहा, अभी आपने माइक्रोफोन ऑन किया ना, जी जी that's the starting point. Okay, जी। तो चलिए, ये वीडियो इसलिए नहीं ओपन कर रहा कि मैंने कहा चलो डोंट अगर वरी। घर पे मैं होता, मैं साहिवाल में होता, तो इंशाल्लाह मैं वो भी कर लेता, वो कोई मुझे मस इशू नहीं है। नहीं नहीं, मसला कुछ हाँ नहीं जी है, लेकिन अभी अब मैंने आपको पुश किया तो आपने जो है वो माइक्रोफोन ऑन किया है, राइट? नाउ आई नो कि आप जी कौन है। आई मीन आई कैन जी रिलेट टू यू। सो व्हेनेवर सैफ कम्स इन ही ऑलवेज टर्न्स ऑन दिस कैमरा। सही। ठीक है ना? तो ये है जी, आप सवाल पूछिए, आप क्या सवाल है? तो मैंने अभी वो लिंक्डइन का अपना वो जो ना रैंकिंग पोस्ट कोई शूट किया आपका। रैंकिंग कोई चीज नहीं होती, ओके? सर्चेबिलिटी सही। चीज होती है। तो इफ योर प्रोफाइल इज सर्चेबल, दैट्स द फर्स्ट हम्म, पॉइंट यू नीड टू लुक एट। तो हम्म, जो लोग भी अभी तक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फाइवर शाइवर पे काम कर रहे हैं, प्लीज अपने फ्रीलांसिंग माइंडसेट से बाहर आ जाएं। वो फेक दुनिया है। अब आप बिजनेस सही। पर्सन की तरह सोचना शुरू करें। इसीलिए मैंने कोर्स के अंदर एक प्रॉपर कस्टमर जर्नी का पूरा चैप्टर ऐड किया बाद में, कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स बेचारे वो लगे रहते हैं इधर उधर, उनको बिजनेस एक्यूमेन इतना नहीं होता। तो एटलीस्ट डेवलप सम बिजनेस एक्यूमेन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रैंकिंग कोई चीज नहीं होती। रैंकिंग गूगल में हो सकती है, अमेजोन में हो सकती है, और जगह पे हो सकती है। आप लिंक्डइन के ऊपर हैं, आप सर्चेबल होते हैं। ये पीपल सर्च एंड देन टॉक टू यू, बिल्ड कन्वर्सेशन। सही। ठीक है, वो सारी चीजें जब आप कोर्स में करते जाएंगे तो यू विल लर्न कि हमें सर्चेबिलिटी किस तरह से करेंगे, हम कौन सी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेंगे, कौन से टूल्स यूज करेंगे लिंक्डइन के, तो फिर हमारी हम्म, कम्युनिकेशन बेहतर होती चली जाएगी लिंक्डइन पे। कस्टमर्स की तरफ भी आप देखना शुरू। सही। ठीक है, सही। जी। तो असल में मैं ना जॉब्स पे तो जो लिंक्डइन की जॉब्स हैं उस पे अप्लाई कर रहा था खुद भी। तो उधर से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। तकरीबन मैं ऑलमोस्ट 200 प्लस जॉब्स पे आई थिंक अप्लाई कर चुका कहाँ हूँ पे कहाँ अप्लाई किया है, किस जगह, लिंक्डइन पे, कहाँ, किस कंट्री के लिए? वर्ल्ड वाइड ही। को क्यों कौन जी को आप मुझे बाइक बात बताओ ना, आपके पास वर्क परमिट है कहाँ काम करने का? नहीं। तो कौन आपको जॉब देगा फिर? किसने हम्म, आपको बताया कि लिंक्डइन के ऊपर आप वर्ल्ड वाइड जॉब ले ले जाके, अगर आपको वर्क परमिट नहीं है तो? और काफी जॉब से वो ये क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं कि आपका वर्क परमिट है।
आप आतिफ भाई प्लीज देखो, पहले तो ये है कि ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाओ, रियलिस्टिक सही दुनिया में जीना सीखो। मुझे आप सही बताओ आपकी इंग्लिश की स्किल कैसी है? मीडियम लेवल। हैं, मीडियम है? जी तो इसका मतलब है कि आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए हो इंटरनेशनल जॉब मार्केट से। आप तो सही। इंटरव्यू नहीं फेस कर सकते अगर कोई इंटरव्यू करता है। दैट्स वन पॉइंट। मैं नेगेटिव पॉइंट पे पहले बात कर रहा हूँ, फिर पॉजिटिव पॉइंट पे बात करता हूँ, ठीक है? दूसरी बात ये कि सही आपका वर्क परमिट नहीं है, तो वर्क परमिट नहीं है तो कौन हायर करेगा आपको? सही। तीसरी बात, आप उस कंट्री में नहीं मौजूद, जी तो बिल्कुल। क्यों हायर करेगा? तो भाई तो रियलिस्टिकली सोचो, स्टेप बैक। अगर हम सोच सुन, रिमोट का अगर वो फिल्टर हम उसमें हाँ लगा सुने, दें। मेरी बात सुन लेना आप। जी टेक अ स्टेप बैक। जी पहली चीज है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। इंटरनेशनल जी मार्केट में काम करने के लिए अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है तो देन इट इज अ बिग चैलेंज। जी दूसरी बात, मेरी प्रोफाइल सिर्फ प्रोफाइल बनी हुई है या मैं उसके बाद कुछ लिखता भी हूँ, मैं लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि मेरी कोई स्किल्स एक्सपर्टीज है या नहीं है? तीसरी बात। जी चौथी बात ये है कि अब मैं मेरी जो भी स्पेशलाइजेशन है उस उसमें क्या स्पेशलाइजेशन वाकई है या नहीं है। मतलब मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान में बैठ के जो है वो अकाउंटिंग का बैक बैक हो क्या कहते हैं उसको, काम ले रहे हैं या बुक कीपिंग का काम ले रहे हैं। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग का काम वगैरह ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ले रहे हैं। बट उन्होंने एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं, वो जंप इन नहीं किया उन्होंने जाके। हम्म, आप इसी तरह से है ना कि अगर आप पूल के ऊपर जाते हो तो ऊपर से खड़े होकर जंप मारो, तैरना तो आता नहीं है अभी। जी तो अब आप मुझे दूसरे सवाल का जवाब ये दो कि आपकी स्किल क्या है, आप क्या जानते हो? मैं वर्डप्रेस में काम कर रहा हूँ और मुझे तकरीबन 3 साल हो गए मैं वर्डप्रेस में काम करते हुए। ठीक है, और अपवर्क पे मैं टॉप रेटेड प्लस भी रहा हूँ, अभी टॉप रेटेड हो गया हूँ वापस। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब आपकी जो स्किल है ना वो है वर्डप्रेस, एक जी चीज होगी। अब आपने वर्डप्रेस से रिलेटेड ही काम ढूंढना है, क्योंकि वर्डप्रेस का काम बड़ा कॉमन है, वर्डप्रेस कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, राइट? हम्म। बहुत कॉमन है और काफी सारा काम है। अपवर्क हाँ वगैरह पे काम ये होता है कि अपवर्क वगैरह पे आपको जो काम मिलता है वो यूजुअली प्रोजेक्ट बेस होता है। आप जिस सिकंदर जी। आ रहे हैं, प्रोजेक्ट काम किया आपने, काम डन। हम्म जब आप लिंक्डइन को उसको प्रॉपर तरीके से करना शुरू करेंगे तो आपको लिंक्डइन पे वो क्लाइंट मिल सकते हैं जो ऑलरेडी बैक एंड के ऊपर एजेंसीज होंगी, सही। और वो काम लेके आपसे काम करवाएंगे, जो कि आपसे निस्बतन सस्ता कराएंगे। वो आगे वो जितने भी क्लाइंट है वो जितनी प्राइस में बेचे, तो दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी, ठीक है? जब उससे आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, आप 4 6 8 महीने साल उनके साथ काम करेंगे, प्रूफ करेंगे कि यू आर केपेबल, तो चांस बनता है जी रिमोट जॉब का, उससे पहले नहीं बनता। जी नहीं, मेरा तो ये अपवर्क पे अच्छी प्रोफाइल बनी हुई है, 30K प्लस अर्निंग है मेरी। और 100% जॉब सक्सेस स्कोर भी है। भाई देखो, और मेरी बात करी ना आपने, वो क्लाइंट और आपका लिंक्डइन का क्लाइंट में फर्क है ना। जी तो या तो वहां से क्लाइंट को आप पहले लिंक्डइन पे ले आओ, वो जो आपके लोग क्लाइंट वहां पे हैं, उनको बोले मुझे लिंक्डइन पे आके ज्वाइन करो, जो आप नहीं कर सकोगे। वहां पे जब लिंक्डइन पे ज्वाइन करोगे तो फिर सो लिंक ट्रीट लिंक्डइन एज अ डिफरेंट एनिमल। हम्म योर अपवर्क इज अ डिफरेंट एनिमल। अपवर्क बायर्स मार्केट है, लिंक्डइन जो है वो एक प्रॉपर कम्युनिटी है। सही। अपवर्क या फाइवर जो है वो कम्युनिटीज नहीं है। वहां पे लोग शॉर्ट टर्म काम कराने के लिए आते हैं, काम कराते हैं, दैट्स डन। लिंक्डइन पे हम्म रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है आपकी। हम्म, तो कॉन्सेप्चुअली वेरी डिफरेंट है। मैं तो बस इस मिशन के ऊपर हूं कि पाकिस्तान में लोगों की समझ में आ जाए कि लिंक्डइन को यूज कैसे करना है। फिर भी अभी बहुत कम या लोग मे हैं। भी ये भी हो सकता है कि हम्म। मैं अभी इसमें वो कोर्स के बिल्कुल स्टार्ट में हूँ, तो कुछ चीजें में अभी मेरे जहन में नहीं है, जाहिर है। तो लेकिन जब इसको आगे। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके लिए, आपको कुछ सीखने के लिए ना कुछ चीजें अनलर्न करनी पड़ती हैं। हम्म तो पहले अनलर्न करें आप अपने काम करते रहे जैसे आप करें, बट इस चीज को पढ़ने के लिए, लिंक्डइन को पढ़ने के लिए आपको फाइवर या अपवर्क को अनलर्न करना पड़ेगा मेंटली। सही ठीक है, तब आप इस पे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है जी, सही। चलें, ओके। जी सिकंदर साहब। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, वो शायद मैंने ग्रुप में मैसेज किया था वो कंटेंट वगैरह के, जो मैं आपको एक स्टैट्स भेजे थे, तो आपने कहा था कि लाइव सेशन में मुझसे पूछिएगा।
हाँ, मुझे सवाल दोबारा पूछो, मुझे याद नहीं है। सर वो कंटेंट मैंने डालना शुरू कर दिया था, अभी तक आपका जो वो देखा 61% मैंने कंप्लीट कर लिए। अब ओके। सिर्फ Q&A सेशन रह गए हैं और वो साथ साथ ही मैं उसको अप टू डेट करता रहा हूँ। हम्म। सही। अब मैंने 2 महीने पहले कंटेंट डालने शुरू मतलब पोस्ट करनी शुरू कर दी थी। सही है। तो मेरे अब तक इम्प्रेशन 13,000 प्लस हो चुके हैं। हम्म। ठीक है। और 110 सर्च अपीयरेंस है और 112 प्रोफाइल व्यूअर्स, ये सारा हो गया। लेकिन सर एंगेजमेंट मेरी अभी बहुत कम है। हम्म। और अब तक जो रिजल्ट्स हैं, मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। हम्म। 3 से 4 मुझे कंपनीज ने अप्रोच भी किया है, जिसमें से मुझे उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया। हम्म। तो ये अभी तक का मेरा सारा जो है ना काम है। अच्छा, और आपकी क्या स्पेशलाइजेशन क्या? Amazon Amazon अमेज़न है। ठीक है। प्राइवेट लेवल। ओके, सो देखो, लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड ये है कि एक जगह पे इंटरव्यू हो गया, 4 लोगों ने और भी किया, सिलेक्ट नहीं किया, राइट? जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेशक आपकी रीच लिमिटेड है, थोड़ी है, लेकिन इट इज स्टिल वर्किंग फॉर यू। दैट व्हाट आई फील, मुझे अब लग रहा है कि पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा राइट। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब हमने स्केल करना है। अगर कोई काम सही होना शुरू हो जाए तो अब हमने स्केल करना होता है नेक्स्ट लेवल पे जाके ना। है। जी बिल्कुल। स्केल क्या करना है? स्केल करने के लिए आपको आपकी एंगेजमेंट जरूरी है। यानी एक तो आप एक्सपेक्ट करें कि लोग आपसे एंगेज हो आके, फिर जी आपने भी एंगेज करना है। सो आपने 61% यूज कर लिया, इसका मतलब है कि वो कोर्स कर लिया, तो इसका मतलब है कि हाँ, आपने इवेंट्स वाला और जो क्रिएटर मोड वाला सेक्शन है उसको पढ़ लिया है। जी। तो आप कितनी दफा इवेंट्स का हिस्सा बने हैं जाके? हाँ, ये मैं आपको बताया था, कमेंटिंग जो है ना वो मैंने अब शुरू कर दी भी है। गुड। उसके उसके ऊपर भी मुझे मतलब लाइक 2 बंदों ने मुझे अप्रोच किया अभी रिसेंटली। सही है। क्योंकि वो पाकिस्तानी थे तो मैं पाकिस्तान में नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने नहीं किया। नहीं, बात जरूर लेकिन ये करें है उससे, नहीं, कि बात उससे जरूर करें। बात कर रहा हूँ सर, बात कर रहा हूँ, हाँ। सबसे कर रहा हूँ, कमेंट्स भी कर रहा हूँ। और अब वो शुरू कर दिए, लेकिन इवेंट्स पे अभी मैंने एंगेज नहीं अपनी बढ़ाई। मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता अप टू डेट कर रहा हूँ अपनी सारी चीजें। राइट, इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सही। इवेंट्स जो है ना, ये सोशलाइजेशन होती है। जी। ठीक है ना? और ठीक है। और अगर आपकी अच्छी एक्सपर्टीज है तो आप खुद भी उन इवेंट्स को अरेंज कर सकते हो। ऑडियो इवेंट तो अरेंज करना बहुत ही आसान है आजकल। जी। सो किसी एक अपने साथ किसी और को लाओ जो है आपके साथ कोई एक्सपर्ट। अभी हमारे ग्रुप में ही इतने सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग इस फील्ड के हैं। जो भी अच्छा कंफर्टेबल है, कोई लड़का लड़की, उसको ला के आप साथ में एक ऑडियो इवेंट शुरू कर दें। ना कपड़े ढंग से पहनने की जरूरत है, बस हेडफोन होना चाहिए आपके पास। अ, अपने बात ही तो करनी है, जाके शुरू कर दें बात। आप देखिए फिर आपके पास एंगेज। आप देखो, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? हम लिंक्डइन के एल्गोरिथम को बता रहे हैं कि हमारा एक स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है, और जी। लिंक्डइन लिंक्डइन का फिर एल्गोरिथम जो है वो उस हिसाब से जनरेटिव एआई के थ्रू हमें उस टाइप का कंटेंट दिखाएगा, उस टाइप के नेटवर्क की तरफ लेके जाएगा, और हमें भी सजेस्ट करेगा वो नेटवर्क। जी। ये बहुत जबरदस्त है। अभी जो इसमें 1 महीने में जो चेंजेस आएंगे ना लिंक्डइन के अंदर, जिसमें बहुत ड्रास्टिकली व्यूज डाउन हुए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होने शुरू हो जाएंगे। सही। ठीक है, सो यू आर डूइंग वेल मेरे ख्याल में तो। जस्ट जस्ट कंटिन्यू विद दिस, और चीजें। No, sir, I'm consistent and I'm continuously doing effort on LinkedIn। और मेरा भी जो है ना पहला मोटिव या प्रायोरिटी LinkedIn है। अच्छा, एक सवाल आपसे और था। बट आई थिंक दैट कि मैं कोई गलत इंडस्ट्री तो नहीं चूज कर रहा Amazon पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंसेस अपने वहाँ मेंशन किए हैं, देयर वाज नॉट लाइक सच काइंड ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्री रिलेटेड टू Amazon। तो वो मैंने तो आईटी कंसल्टेंट कुछ इस तरह करके था वो आई मैंने थिंक चूज किया आई हुआ आई थिंक आप को आई थिंक आई थिंक ई कॉमर्स की कैटेगरी है उसके अंदर। मुझे एक मिनट देखता हूँ, वो कैटेगरी की लिस्ट भी तो इतनी है, बड़ी है उसकी। क्योंकि बट आई फील मुझे लगता है शायद इस वजह से भी प्रॉपर लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है। ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जी। अगर आप मुझे बता रहे हैं कि 4-5 लोगों से आपकी बात हुई है, दैट्स अ गुड थिंग। मेरे लिए थोड़ी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। बल्कि सर अभी जो इंटरनेशनल कंपनी, मैंने इंटरव्यू भी दे दिया था घंटे का, उन्होंने मेरे से वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लिया। यूएस बेस्ड कंपनी है और मैंने दिया, स्टार्टअप कंपनी है इवन तो। ठीक है, और स्टार्टअप उन्होंने मुझे अच्छी है भाई, स्टार्टअप बहुत अच्छी होती है, स्टार्टअप इजी होते हैं। यस
सर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे कि मैं इंटरव्यू दूं, एंड इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। और उन्होंने अभी मुझे ये कहा है कि विद इन 1 or 2 months हम आपको दोबारा ईमेल करेंगे फॉर सेकंड इंटरव्यू, देन वी विल फाइनल टू सिलेक्ट यू और नॉट। ये सारा उन्होंने मुझे बताया था। तो चलो तो वो आपको भी स्टिल इन एक्सपीरियंस प्रोसेस है। एक्सपीरियंस तो हो गया ना आपको एक चीज या का, जी बिल्कुल, जी ठीक है। बिल्कुल। आप रिटेल होलसेल चेक करें, ठीक है, क्योंकि ये उसमें आती है, अमेजोन में रिटेल और होलसेल आता है, ठीक है। ठीक है। और ये मेरा ख्याल है कि एक सो देखो ये सारी चीजें कि आप इसको यूजुअली मैं कहता ही हूँ कि आप 2 वीक्स तक इंडस्ट्री ना चेंज करो, 2 वीक्स तक कोई चेंज ना करो। एक बार चेंज कर लिया ना, 2 वीक्स तक देखो उसका रिजल्ट क्या आता है। तो रिटेल की अलग कैटेगरी होगी मेरे ख्याल में, और होलसेल की अलग होगी। तो इनमें से बेहतर जो आप समझते हो कि आपकी है वो आप चेक करो। फॉर नाउ सर 2 महीने के अंदर जो मैंने इंडस्ट्री चूज की है वो IT कंसल्टेंट एंड सर्विसेज है। उसके ऊपर रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं अभी, ठीक है, तो अब वो हम ये है। आप ट्राई कर सकते हैं चेंज करके इसको, और फिर आप देख ठीक है, सकते हैं कि होलसेल या रिटेल में आपको इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। सही है। और सर मैं सर्टिफिकेशन से वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट लगा सकता हूँ, वो इम्पैक्ट अच्छा डालेगा। और मेरे पास एक बैंकिंग का एक अवार्ड भी है जो मैंने सर्विसेज अपनी दी थी, पहले बैंकिंग में था, वो भी लगा सकता हूँ। बिल्कुल लगाएं, जितनी यू नो दिस इज योर पोर्टफोलियो, बिल्कुल लगाएं। ठीक है सर। ठीक है जी, चलिए, गुड न्यूज़, बट ठीक है सर, थैंक यू वेरी बस यही मच, था सर। अच्छा थैंक यू सो लगा। मच, थैंक यू सो हाँ, कीप मच, कीप कीप इट अप, कीप शेयरिंग गुड न्यूज़, थैंक यू सर, थैंक यू, आई विल। इंशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट हु वांट्स टू गो। देखिए गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप कह रहे हैं कि कैन यू रिव्यू माय प्रोफाइल। बात ये है कि आप मुझे पता नहीं है कि आपने कोर्स कितना किया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैंने उस पूरे कोर्स में हर चीज़ बताई है कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे डेवलप करनी है, तो यही तो रिव्यू भी है ना, ऐसा ही है। तो आप बताएं, माइक्रोफोन ऑन करें, मुझे बताएं आपका इशू क्या है, तो फिर उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, फरमाइए। जी सर, मैंने ऑलमोस्ट 30% आपका कोर्स किया है, और जस्ट मैं अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ चीज़ें हम्म। स्लोली और ग्रेजुअली, जिस तरह मैं लर्न कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैंने कहा एक दफ़ा अगर आप देख सकते हैं तो। आप आप ये बताइए कि आपकी क्या प्रोफेशन क्या है, क्या स्किल है। बुक कीपिंग एक्चुअली, क्विक बुक्स की मैं अकाउंटिंग की सर्विसेज देता हूँ, बुक कीपिंग। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो अ, जो लोग भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उन सबको फ्री कंसल्टिंग लिंक ज़रूर बना लेना चाहिए, प्लीज़। और उसको आप इंटीग्रेट कर लें फ्री जूम के साथ। अगर आपने पैसे अभी नहीं खर्च करना, अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आपको आधे घंटे का तो जूम लिंक मिल जाएगा ना। आप लोगों कहें कि इफ़ यू वांट टू कंसल्ट, आप मुझसे फ्री में कंसल्टेशन ले लें। जैसे आपका वाला काम है, इसमें आपको काफ़ी सारी जो है मिलनी चाहिए। अभी अभी वही बता रहा था, मेरा एक स्टूडेंट है, उसको $2,450 पर मंथ की जो है वो रिमोट जॉब ऑफर हो गई है, और शुरू कर दिया उसने, और वह अकाउंटिंग बुक कीपिंग का ही काम करता है। तो दिस इज ऑल डूएबल। प्रोफाइल रिव्यू आप, मेरी मेरी ख्वाहिश सबकी है कि आप खुद करें, वरना मेरे पास तो सैकड़ों स्टूडेंट है, मैं हर एक की प्रोफाइल तो नहीं रिव्यू कर सकता, पॉसिबल नहीं है ना ह्यूमनली। इसी वजह से कोर्स में सब कुछ शामिल है। आपकी सर्चेबिलिटी हो रही है, कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं आप, आपको पता है कि आप कंटेंट लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। अभी पिछले साहब ने कहा था, देखा तो वो तो कंटेंट ही नहीं लिखा उन्होंने, तो मेरी प्रोफाइल रिव्यू का कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। यू नो बेटर कि आप क्या चीज़ सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सही है। सो कीप इट अप गुलाम मुस्तफा साहब। आई थिंक ग्लोबली बहुत मार्केट है क्विक बुक के ऊपर, जो लोग काम करते हैं उनकी काफ़ी अच्छी मार्केट है। आप उसको बिल्कुल एक्सप्लोर करें। ओके, थैंक यू। ओके जी, और कुछ।
राइट जी। सो हमारा ये मंथली सेशन जो है वो एवरी मंथ मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आप लोगों को एक मेंटोरिंग सेशन दे दूं। और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होती है कि मैं इतना टाइम भी निकाल रहा होता हूँ, और लेकिन बहुत कम लोग, अक्सर अक्सर लोग आ जाते हैं, 30-40 लोग भी होते हैं। आज तो खैर बहुत कम लोग हैं, लगता है बकरा ईद का गोश्त चल रहा है अभी तक घरों के अंदर, तो इस वजह से तो कम लोग हैं। बट दैट्स समथिंग दैट आई एम डूइंग फॉर द कम्युनिटी। और कोई भी 12-15 हज़ार रुपए का, $50 का कोर्स लेके कोई भी इतना टाइम नहीं देता, कोई टीचर इतना टाइम नहीं देता। तो दिस इज माई पैशन। इसमें मैं बड़ा कोशिश मेरी है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ऊपर जो है लाया जाए और आप लोग काम करना शुरू करें इंटरनेशनली। और जो इस वक्त पे बहुत सारे लोग, जो एक और चीज़ जो मिथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, कि बहुत सारे लोग जो है वो ये चूरन और क्या कहते हैं, चूरन टाइप, क्या कहते हैं, चूरन बेच रहे हैं, कोई इस टाइप का कहते हैं ना, मंजन बेच रहे हैं, चूरन बेच रहे हैं। मैं उस कॉन्सेप्ट से लोगों को बाहर निकालना चाहता हूँ कि जब आपने किसी से पढ़ना है तो आपने ये भी चेक करना है कि उसकी अपनी स्किल कैसी है। तो फिर आपको मंजन नहीं मिलेगा। अगर आप उसकी स्किल नहीं है और आपकी भी कोई स्किल नहीं है तो फिर वो मंजन नहीं लगेगा आपको। ठीक है। सो विद ऑल दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप जाएं और आप मेरी पोस्टों पे एंगेज हुआ करें। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब मैं एंगेज बैक करता हूँ तो उससे उसको बहुत फायदा होता है, आपको, आपकी प्रोफाइल को फायदा होता है, क्योंकि फिर आपकी लोग भी आपकी प्रोफाइल को भी विजिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके, उस सारी चीज़ों के। तो एनीवेज, आज मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने 5 लोगों को 5 प्रोफाइल्स को शेयर किया आपके साथ, जो कि बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत पावरफुल कंटेंट है। मैं अब एक ड्राइव के ऊपर जा रहा हूँ। वो ड्राइव ये है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स बेट टाइप कंटेंट लिख रहे हैं और वो वैल्यूएबल कंटेंट लिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको अपना फॉलो करें, क्योंकि 1000 नीचे कमेंट पड़े होते हैं, वो बॉट थ्रू कमेंट होते हैं या जो भी होते हैं, आई डोंट केयर अबाउट इट। वैल्यूएबल कंटेंट इज व्हाट यू नीड टू रीड। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। वेरी सिंपल। ओके जी, अभी एक कोई चले, कोई आ गई है अंदलीब भी, इनसे पूछ लेते हैं, देन विल क्लोज द सेशन। जी कुछ सैफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से ऑलवेज हैं? ऑलवेज अ वेरी स्माइलिंग फेस। कैरी अ स्माइल, अच्छी इट बात है। इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू। ये कहा जाता है ना, कैरी अ ऐसे ही स्माइल, इट इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू। जी प्लीज। ऐसे ही है सर। अच्छा, तो बस वो भाई ने पूछा था कि कैसे जो है ना विजिबल करें, तो वो फीचर सेक्शन का आपने आई थिंक जिक्र किया था। जी फीचर सेक्शन के अंदर वो कंसल्टिंग का बंदा ऐड कर सकता है, कोई जी। फ्री में कोई चीज़ जो है ना वो उसको जो है वो डाल सकता है, तो वो भी जो है वो अच्छा है। तो बस ये जो है ना थोड़ा ऐड करना था उसमें। हाँ बिल्कुल, फीचर असल में ये आज जो ज्यादातर लोग हैं ये वो हैं जिन्होंने अभी बिल्कुल रिसेंटली कुछ चीजें शुरू की हैं। तो अब जी जी, अगर ज्यादा इनको दिया जाएगा ना तो हाजमा खराब हो जाएगा। तो ये सही मेरी है। कोशिश ये है कि आप लोग ना स्टेप बाय स्टेप चलें, फिर आपके दिमाग में सवाल आएंगे और फिर उनके सवालों के बहुत सारे के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे, बहुत जी सारे ऐसे ही है। चैट में मिल जाएंगे। और फिर जब आप लाइव सेशन में आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको जरूर मिलेंगे ही। ठीक है जी, अभी रिसेंटली हमें आके इस वक्त ज्वाइन किया जूम पे अंदलीब ने। अंदलीब कोई सवाल आपका है तो पूछ लीजिए, बिकॉज जी मैंने ख़त्म करना है तो लोगों ने आके ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। हमारी दुनिया भी अजीब ही है। जी अभी कईयों ने अभी देखा होगा। पता नहीं है, अब यही तो चक्कर है। अब मैं तो 2 दिन से शेयर कर रहा हूँ कि भाई आप असल में आपने ये जो रजिस्ट्रेशन वाला रख दिया ना इससे वैसे भी बड़ा मुश्किल है। ये रजिस्ट्रेशन ठीक लाजिम किया है वैसे भाई, आपने, रजिस्ट्रेशन ये आपने लाजिम है। ठीक किया है। हाँ। ये आपने ठीक किया है। थोड़े से ही सुथरे से ही कम से कम जो आएंगे वो डेडिकेशन के साथ तो आएंगे। और तो यही बात है। सबसे बड़ी सर देखो, आप इंटरनेशनली काम करते हो, आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट जी जी, में आपकी लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन रियली काउंट्स अ लॉट। बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सर आप प्रोक्रेस्टिनेशन ने बहुत बुरा हाल कर दिया है हमारी कौम का। हाँ यकीन करें, मेरा एक दोस्त था, वो सिग्नेचर करवाने गया एडमिन में,
मैं कैडाज यूनिवर्सिटी से जो है वो मैंने एमफिल किया हुआ है। तो जी। मुझे वैसे वो बता रहा था कि यार मैं उधर सिग्नेचर करवाने गया, तो वो बंदा एफपी खोल के जो है ना उसको स्क्रॉल कर रहा था। हम्म। तो मुझे कहता कि यार अभी तुम थोड़ी देर बाद आना, मैं अभी बिजी हूँ। हाँ। तो मैं बाहर आ गया, मैं बड़ा गुस्से में, मैंने कहा यार अब मेरा काम जरूरी है, मैं अब घंटा पूरा वेट करूंगा फिर वापस जाऊंगा। तो फिर जब वो वापस गया ना तो वो वही मतलब एफ ही स्क्रॉल कर रहा था। और फिर जो है उसने कहा कि ठीक है इधर लाओ। अब वो पूरा घंटा उसने ज़ाया किया उसका, और उसका उसको भी कोई फायदा नहीं हुआ। और इस बेचारे का जो है वो उसको घंटा पूरा वेट करना पड़ा। तो एज अ नेशन हमारी ये बदहाली है टू बी ऑनेस्ट, कि हम लोग बहुत पीछे हैं, अ, और इसीलिए काम भी नहीं आते। और मिसगाइडेड कितने हैं अभी सोचना। मैं बहुत ज्यादा। लिटरली मैं आई एम बीइंग अब आप लोग सब मुझे जानते हो, चाहे कुछ लोग पहले से बात करते हो। मेरा एक ड्रीम है, मेरा ड्रीम ये है कि यार आप ये इस पूरी कौम को जो धोखेबाजी की दुनिया से बाहर निकाला जाए। आप ऐसे ही सब है। धोखेबाजी की दुनिया में रह रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक। हर आदमी जो आपको कुछ चीज बता रहा है ना, वो जी जी। इनकम्प्लीट बता रहा है। ऐसे ही वो है। कह रहे जी आप फ्रीलांसर बन जाओ, वो ये नहीं बता रहा कि फ्रीलांसर बनने के लिए आपको क्या स्किल चाहिए। यदि एक तो आपने कुछ सीख लीजिए, मैं लोगो बनाना सीख लिया। जी मैं जी। मैं लिटरली एक वो ग्रुप में एक दो ग्रुपों के अंदर मुझे किसी ने रेकमेंड किया, मैं ज्वाइन। लोग पूछे जी मैं फ्री डॉक्टर पूछे कि मुझे फ्रीलांसर बनना है, फॉर गॉड से आपकी स्किल डॉक्टर की है भाई, उससे तो आगे वो काम बढ़ो, करो, उससे आगे उससे आगे बढ़ो। बढ़ो। ठीक है ना। इंजीनियर कह रहा है कि जी मैं जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा हूँ, तो शौक में आप सीख लें, बट डोंट थिंक ऐसे ही है। नो आप अपना वेस्ट कर रहे हो, अपना टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। योर टैलेंट इज फॉर इंजीनियरिंग, राइट। आपने वो ऐसे ही सारी है। चीजें पढ़ी है जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं। वो तो जो फेक इकोनॉमी क्रिएट कर दी गई है ना कि यार मिलियंस ऑफ रुपीज आप कमा सकते हैं, डॉलर्स कमा सकते हैं, इट्स सो फेक। ऐसा जी है ऐसे ही ही है। नहीं। वो अभी कोई साहब थे ना हमारे जो देख रहे थे बाहर, जॉब ढूंढ रहे थे भाई, इट्स इट्स सो फेक। नहीं मिलती, बहुत काम करना पड़ता है फिर मिलती है। ऐसे ही है। जी ऐसे जी नहीं ऐसे ही बनती है। है कि और 200 एप्लीकेशन भेजेंगे तो मुझे जॉब आएगी, नहीं आएगी। और यहीं पे हमारे वो भी भाई हैं कि जिन्होंने किया है, उसको 4-5 ऑलरेडी कॉल्स आ गई है। सो जी जी ऐसे ही है। दिस इज और नॉट अ दूसरा, जी जी आपने साथ में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे भूल जाएगा। आपने जो हिडन जॉब्स वाला जो बताया ना, बुलियन सर्च वाला भी, वो खैर काफी लोग उसको कोड करते रहते हैं कैरोसेल्स में भी। हाँ। लेकिन वो एक अच्छा एक ऑप्शन है हाँ। जो लोग एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए। तो और रोज उसको करना एक्सप्लोर है, जरूर करें। रोज वो करना है। जी 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 रोज करना है। ये रोज नया वो रोज कंटेंट है, करना है। रोज कंटेंट नया है, मैं राइट। इवन मैं जो है ना खुद कभी कभी जब जेन में आता है तो मैं उसको देखता हूँ। हाँ। तो मतलब आपको ना 5-6 डेज के अंदर आपको कोई ना कोई ऐसी ताज़ी जो है ना ऐसी कोई पोस्ट जरूर मिलेगी जिसमें किसी ना किसी ने पोस्ट किया हुआ होगा। बिल्कुल। और ऐसे, और हम वही बात आती है फिर कि लोग जो है ना करना नहीं चाहते, बस ढूंढे जा रहे हैं। अब जॉब्स बोर्ड पे जाएंगे, हाँ। वहां पे अब 200 लोगों ने पहले ही अप्लाई कर दिया हुआ है, वहां पे कैसे कितनी प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल। वहां पे तो 0.1 की भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। राइट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो यही चीजें ऐसे हम ही है। सिखा, यही चीजें सारी कोर्स में सारी चीजें यही है, राइट। ये ऐसे ही है। करें, आप इम्प्लीमेंट करें। जी सिकंदर भाई पूछिए। अच्छा सर, एक छोटी सी सवाल रह गया था, वो मैं भूल गया था। जी जी। असल में मेरा जो ये लिंक्डइन प्रोफाइल है ना, वो 2018 में आई थिंक वो बन चुका हुआ था, उसके बाद मैंने उसको नहीं यूज किया। और कनेक्शंस पे बस मैं काम करता रहा। जैसे स्टार्ट में आपने कहा था कि रैंडमली आप बस कनेक्शंस को या तो भेजते या एक्सेप्ट कर लेते, स्क्रॉलिंग। हम्म। अच्छा, तब तक मेरे 2600 हो गए हुए थे। सही है। आई थिंक इन 2019 मैंने ये सारा अमेजोन अपग्रेड किया, सारा जो भी था। जब आपने कहा कि आपने रेलेवेंट नेटवर्क को चूज करना है, मैंने उसमें से फिर इरेलीवेंट रिमूव किए। वो 2600 से आई गेस 2100 हो गए थे। हम्म। और अब तक मेरे 2300 प्लस फॉलोअर्स हुए हैं, लेकिन वो नेटवर्किंग रैपिडली ग्रो नहीं हो रहा सर, उसकी क्या वजह हो सकती है? बस ये सवाल था। रैपिडली ग्रो नहीं हो रहा। मैं इसका थोड़ा सा बताऊं। जी जी बताएं चलें। जी जी। यार नेटवर्क जो है ना वो सर की जो स्टार्ट में जो सेशंस है ना, उनमें आप देखो तो कम्युनिटी बिल्डिंग और रेलेवेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेटवर्क बिल्डिंग अगर आप टारगेटेड को वो क्रिएट करोगे ना, मतलब उसको लेके जाओगे टारगेटेड नेटवर्क को, तो वो आपका बहुत आराम से होगा। वो बड़ा मैं स्लोली वो स्लोली बता होगा, चुका एकदम हूँ से ना आपको कि बूस्ट नहीं मिलेगा।
जो इररेलेवेंट मेरे थे ना, लाइक मैं अमेजोन FBPL पे काम जी कर रहा हूँ, तो जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग ये सारे मैंने किए, तो उनको सारा मैंने रिमूव किया। और अब तो मैं कंटिन्यूसली जो है वो सही है। रेलेवेंट जो मेरी नीश है उसी को मैं कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल अभी तक बहुत स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। कंटेंट पोस्ट करने से पहले बहुत फास्ट जो है ना मुझे लोग रिक्वेस्ट वगैरह भेज रहे थे, लेकिन अब वो सिचुएशन मुझे नहीं नजर आ रही। अगर ये पिछले 2 महीने की कार्रवाई है तो ये तो लिंक्डइन का एल्गोरिथम चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से सबको डिप हुई है। यदि शायद। अगर मैं कह रहा हूँ मुझे डिप हुई है, तो फिर सबको ही होगी ना। अगर आपका 2300 का है तो मेरा तो 62,000 का है, राइट? बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है ना, बहुत ड्रॉप, वो बहुत डिप अभी हो गया है। पीछे हमारे एक और क्रिएटर है सर, उसके 10,800 फॉलोअर्स थे, और अभी ये 1-2 दिन में उसने जो है वो मुझे बताया था कि उसके 10,000 से कम होके 9,000 कुछ सौ रह गए। और तो मुझे एकदम से नोटिफिकेशन भी ड्रॉप आ हुआ, अब गया जो है है ना फिर फॉलोअर्स का, हाँ लिंक्डइन के थ्रू एक अच्छा अच्छा। नोटिफिकेशन भी आया है हाँ वो मुझे। बिल्कुल, वो उन्होंने रिमूव किए हैं ये- प्रोफाइल्स, जो इनएक्टिव प्रोफाइल्स थी और जो तो दूसरी हाँ, फेक डुप्लीकेट। एग्जैक्टली प्रोफाइल्स इस तरह से। यही वाला नोटिफिकेशन था जो मुझे उन्होंने भेजा। ऐसे ही है। देखो, बेसिक फाउंडेशनल उसूल लिंक्डइन का क्या है? स्लो, स्टडी, स्टडी एंड स्ट्रेटेजिक। जी जी बिल्कुल। अगर आप इस फार्मूले पे काम करेंगे ना, ये को प्रेशर कुकर में गोश्त नहीं गलाना आपने, कुछ नहीं होगा, राइट? अभी आप देखें, ग्रुप में जाके लोग पूछ रहे हैं, और ये मैं इस पे एक्चुअली ये बताना बहुत जरूरी है आप सब लोगों को। उसके बाद में लास्ट 1-2 क्वेश्चन ले लूंगा, अगर होंगे तो फिर एंड करता हूँ। जी देखिए, कभी भी जाके जो है ना किसी थर्ड पार्टी से आपने लिंक्डइन प्रीमियम नहीं खरीदना, सही। प्लीज। आप ठीक। लोग क्या करते हैं कि वो मैंने खरीद लिया, मैंने ले लिया एंटरप्राइज, अब मैं एंटरप्राइज बेच रहा हूँ आगे। इट इज इलीगल। लिंक्डइन ठीक की है। कम्युनिटी गाइडेंस के खिलाफ जो भी काम करोगे, अगर कॉम्प्रोमाइज आपकी प्रोफाइल हो गई, तो जो 2300, 1000, 2000, 5000 जितने भी प्रोफाइल गई आपकी, नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इन सम केसेस लिंक्डइन आपको अलाउ भी नहीं करता। उनके पास इतने सिस्टम पीछे स्ट्रांग है कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कौन सी आईपी से आ रहा है, क्या है, जो भी करते होंगे। राइट। दैट्स वन पॉइंट। नंबर 2 इज के जिस तरह से मैंने जो चीजें सिखाई हैं आपको, इसके अंदर आपको शायद प्रीमियम की कभी जरूरत ही नहीं पड़े। यू वुड नॉट नीड प्रीमियम। ठीक है? इट विल ऑल ऑर्गेनिक, मतलब ये ऑर्गेनिकली चल रहा है ऑर्गेनिक और इतनी कुछ हमने, देखिए मेरे पास प्रीमियम नहीं है। मैं अभी जी दरअसल तो मेरा तो बिजनेस साइज बड़ा है ना, मैं तो या कभी सोचता हूँ कि मैं प्रीमियम ले लेता हूँ, चले मैं, बट फिर मैं कहता हूँ यार मैं अभी यही नहीं मैनेज कर सकता, तो मैं फिर प्रीमियम लेके और मैं अपने सर पे एक चीज ऐड कर लूँ। तो यू डू नॉट नीड प्रीमियम, राइट? आपको पहले अपनी चीजें सीधी करनी है, तो चीजें आप खुद ब खुद फिल्टर होनी शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। और नहीं सर, मैं इस चीज को मानता हूँ। ठीक है ना, आप दूसरी सही बात कह है कि कोई भी इलीगल काम नहीं, कोई जो कभी आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, ये मोस्ट प्रेशियस एसेट है आपके पास। रहे हैं। इसकी हिफाजत करें, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप कोई ओवरनाइट कोई चीज सक्सेस कर लें। इट विल टेक यू टाइम, और उसको लगाएं या टाइम को उसके अंदर। नहीं ठीक। सर, वो जिस तरह आपने गाइड किया और उस तरह मैं कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, और आई होप कि आगे भी इंशाल्लाह आएंगे, आएंगे। बिल्कुल आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। और सर जो इंशाल्लाह जैसे मेरी लगेगी, सबसे पहले पर्सनली मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं मिठाई सबसे खाऊंगा, पहले। फिर मैं आपसे मिठाई सर खाऊंगा। जो जो आप कहेंगे सर। चलिए ठीक है, थैंक यू जी फात साहब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। जी सर, क्या हाल है? जी बहुत अच्छे, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपको ये जो है ना प्रोग्राम बाय किया था बैक इन ये 4th मंथ में ना, जी। तो उसके बाद मैं जरा इसको टाइम नहीं दे सका, और मुझे पता भी नहीं, तरीका भी नहीं पता था इसको कैसे लेके चलना है। हम्म। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसका वो ग्रुप में किसी फाइल में मैसेज किया था कि वीडियो जो है उससे वाले से, तो फिर मुझे पता चला कि लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो देखने हैं। तो मुझे पहले यही था कि जो मीटिंग हो रही है हमने सिर्फ इसी के थ्रू चलना है, इसी के ऊपर हमें गाइडेंस मिलेगी, तो इसलिए मुझे पहले पता नहीं था। तब मैं प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया, सही है। तो मैं आई थिंक 3rd वीडियो पे हूँ। हम्म। और मैंने आपसे पूछना था कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि डॉक्टर का, जिस तरह आपने बताया कि वो उसके लिए फ्रीलांसिंग जो है स्कोप नहीं है, तो आई बीइंग अ लॉयर डू आई हैव अ स्कोप इन दिस, मतलब कि? आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, जी सर। एज अ लॉयर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर, ऐसे। अब आप
सो द वर्ड फ्रीलांसिंग जो है ना, ये हमारे यहाँ ओवर यूज हो रहा है, जरा गौर करें इस चीज पे। एक लॉयर हमेशा सारी जिंदगी होता ही फ्रीलांसर है, बिल्कुल सर, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। तो ऐसे ही आप अब इशू ये है कि अब आप एज अ फ्रीलांसर या एज अ लॉयर अपने आप को एज अ बिजनेस कैसे लेके चलेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। होता है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग या यदि एज अ लॉयर आप काम करें तो आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि उसकी मार्केट कहाँ है, कौन लोग लेंगे आपसे वो सर्विस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन उसकी प्राइस क्या होगी। चौथा क्वेश्चन उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, कोई आप जाके गूगल करके पढ़ लीजिए। जो जो मैं अभी सैफ से भी बात करती थी, दिस इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि नोबडी टीचेस कि बिजनेस कैसे करना है। सब कहते हैं बिल्कुल फ्रीलांसिंग कर सर, लो। फ्रीलांसिंग इज बिजनेस। जब तक आपको बिजनेस एक्यूमेन नहीं होगा आप कभी भी फ्रीलांसर नहीं बन सकते हो। बिजनेस एक्यूमेन बहुत जरूरी है, दैट्स वन पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 इज कि जब आप कोर्स देखना शुरू होंगे तो आप कोर्स के साथ साथ नोट्स बनाते जाएं चैप्टर बाय चैप्टर, और आप अपनी प्रोफाइल पर उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं, ठीक है। और ये हमारे मंथली सेशन होंगे, इस मंथली सेशन के अंदर आप आके जो है, ऐसी बात है कुछ क्वेश्चन है तो आप लाइव पूछ सकते हैं। बाकी आपने सुन ही लिया, जो लोग काम कर रहे हैं उनको उसका बेनिफिट हो रहा है। और मैं जो मेरे 2000 स्टूडेंट हैं, मैं सबको ये नहीं बता सकता कि आपकी मार्केट कहाँ है, राइट। ये आपने खुद डिसाइड बिल्कुल, करना है कि आपकी मार्केट कहाँ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप एज अ लॉयर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या आप कोई और चीज कर रहे हैं, सर मैं एज ए लॉयर काम कर रहा हूँ। है ना। तो एज अ लॉयर आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और आपकी कोई पर्टिकुलर या सिविल लिटिगेशन में होंगे या क्रिमिनल में होंगे या फैमिली में होंगे या जिस चीज के अंदर भी होंगे, आपने उससे मुताबिक सर चीजों को बिल्ड करना है। ठीक, तो इसमें मतलब हमारे यहाँ पर यही होता है कि सिविल और क्रिमिनल दो मेजर हैं। तो मेरा जो है वो अभी सिविल की तरफ ज्यादा रुझान है। हम्म। इस वजह से मैं जो है सिविल में काम कर रहा हूँ। देखो सिविल में कह रहे, सिविल सिविल की साइज भी बड़ा है, बहुत बड़ा साइज है, और थोड़े साफ सुथरा भी है निस्बतन क्रिमिनल से। तो अब देखो सिविल, लेकिन जी, सिविल में भी तो देखे ना, बैंकिंग भी है, बैंकिंग भी सिविल में आ जाता जी सर। है ना। और इस तरीके से रियल प्रॉपर्टी भी सिविल के अंदर आ जाती है, इसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स भी सिविल में आ जाते हैं। तो बिल्कुल आप अपनी पोजीशन डिफाइन कर लें अपनी प्रोडक्ट को उस हिसाब से, दिस इज व्हाट आई डू, जो आपने अपनी प्रोफाइलिंग करनी होगी, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्ड करना शुरू करें आप, बिल्कुल। ठीक हो देखो गया। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि लिंक्डइन से हमें डायरेक्टली बिजनेस आएगा। ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको। हम समझते हैं कि हमें डायरेक्टली लिंक्डइन से बिजनेस आएगा, लेकिन जिस वक्त पे कोई गूगल करता है आपके नाम को, तो फहद एजाज को कोई गूगल करता है, फर्ज करें, यदि वो ढूंढ रहा है कि जी मैं कंफर्म करूं कि फहद एजाज जो है कोई क्रेडिबल लॉयर है या नहीं, मैं एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, गूगल जी करता है सर। तो गूगल के अंदर लिंक्डइन की प्रोफाइल नंबर 1 पे आती है। सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो बात ये है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे आके मुझे बिजनेस देके जाएगा। वो अगर मुझे गूगल करके रिकन्फर्म कर रहा है, जिसे कहते हैं ना आपका सोशल प्रूफ, ये सोशल प्रूफ क्या है इसका, आजकल सब लोग सोशल प्रूफ देखते हैं। तो सोशल प्रूफ के लिए आपके प्रोफेशन में ये दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप लेके चलें, बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें उसको। ओके जी, कोई और ठीक। क्वेश्चन किसी का है? अच्छा सर, इसमें जी एक जी जी पूछिए। आज आपने मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था आज, तो आपने कुछ प्रोफाइल शेयर की थी, उनकी लिंक अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें। मेरे पोस्ट मैंने किसी की प्रोफाइल नहीं शेयर की, मेरी मेरी मैंने एक पोस्ट लिखी थी आज, उस पोस्ट में 5 प्रोफाइल्स मैंने शेयर की थी कि जिनको आप फॉलो करेंगे तो उससे लर्निंग करेंगे, तो मेरी पोस्ट पे जाके एंगेज हो जाए लिंक्डइन की, और वहां से वो प्रोफाइल उठा लीजिए। ठीक, ठीक हो गया। वो मैं लिंक यहाँ ठीक, पोस्ट का लिंक शेयर कर लेता हूँ आपके लिए, वो कोई मसला नहीं है। वो मैंने उसमें भी ग्रुप में भी शेयर किया था। ठीक है सर, बहुत बेहतर, जज़ाकल्लाह। तो ग्रुप में जो मैं चीज शेयर करता हूँ ना, उसको जरूर देखा करें। वो मैं हर चीज, मैं तो रोज पोस्ट लिखता हूँ, मैं हर एक पोस्ट में नहीं शेयर करता, लेकिन कोई स्पेसिफिक पोस्ट होती है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उसको जरूर देखें, जाके जरूर पढ़ें उसको, मैं सिर्फ वो शेयर करता हूँ, ठीक है।
ओके जी, हमने आज का सेशन भी इसको रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि उन लोगों के लिए कि बहुत सारे हमारे सुस्त कॉल हैं, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, तो ये हम फिर उसमें अपने वैल्यू एडेड कंटेंट में ऐड कर देंगे। किसने बाद में देखना होगा तो देख ले जाके इसको, क्योंकि आज हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। बहुत सारे जो नए लोग थे उनके भी कुछ हमने चीज़ों को एड्रेस किया है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह एक जी, हसनैन कुछ मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर, आपने रिसेंटली एक पोस्ट शेयर की थी, किसी आपका स्टूडेंट था जो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था और वो कंटेंट क्रिएशन करता था, तो उससे उसका कोई मैनेजर मतलब डिस्करेज करता था या कुछ इस तरह की चीजें थी। तो मेरा ख्याल है ये फियर जो है ना, नए आने वालों को, मेरा ख्याल सबको ही होगा कि आप मतलब कुछ भी पोस्ट करते हैं कि एंगेजमेंट्स करते हैं, तो आपके इमीडिएट बॉसेस या इवन आपके कोलीग्स दे डिस्करेज यू या दे मेक फन ऑफ यू। तो ये जो फियर है, इसको कैसे काउंटर करना है, इस पे थोड़ा सा काइंडली अपने मतलब देखो, अच्छा, बहुत जबरदस्त सवाल है ये, अक्सर लोग पूछते हैं। और खासतौर पे मेरे पास जो मेरे डायरेक्ट कंसल्टिंग क्लाइंट्स होते हैं वो सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव को तो जरूरत नहीं है, लेकिन सीईओ लेवल के, सीएफओ लेवल के लोग हैं, सीटीओ लेवल के लोग हैं, उनको ये बड़ा फियर होता है। देखो, फियर होता है हमारे अंदर। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो फिर फियर होना चाहिए ना। आप तो गलत काम नहीं कर रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं किसी को एतराज नहीं है, अगर आप लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रहे हैं किसी को एतराज है, ठीक है ना। आपके आपके जी, मैं तो फेसबुक पे भी डालता हूँ पोस्ट, मैं लिंक्डइन पे भी डालता हूँ पोस्ट, इसमें क्या है, राइट। देन आपकी पोस्ट में कहीं ये भी लिखा कि मुझे जॉब दे दो, लिखा होता है? नहीं लिखा होता ना। नहीं। तो ये फियर आपके अंदर बट क्या सर, आप जो कंटेंट जो पब्लिश करते हो, मोस्टली इट्स रिलेटेड टू योर जॉब या योर ऑनगोइंग ड्यूटीज, जॉब ड्यूटीज ना, है? इट्स रिलेटेड टू दैट। तो वो जो कोलीग्स होते हैं नॉर्मली वो भी वही काम कर रहे थे, तो समटाइम्स दे मेक फन ऑफ इट, इवन मैनेजर्स के, यार वो तू क्या है, सारा टाइम बैठा। किसी के मजाक उड़ाने से आपका मजाक नहीं उड़ता, याद रखिएगा ये बात। ठीक है। उसका मजाक उड़ता है जो मजाक उड़ा रहा होता है, कि उसे पता नहीं होता, हम्म। ठीक है। आपको पता है। देखो सो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग किताब वगैरह पढ़ते हो। एक किताब है, उसका नाम है अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज जो है वो दो लोगों ने लिखी थी, जो यंग, बिल्कुल यंग फेलोज हैं एक्चुअली, मेरे ख्याल में अपनी मिड 30s में होंगे, और वो बिलियनर्स हैं भाई, दोनों यूके में रहते हैं। एक का नाम है ऐश अली, जो ओरिजिनली पाकिस्तान से है, उसकी कोई बैकग्राउंड आई थिंक पेरेंट्स शायद वहाँ मूव हो गए थे। और दूसरा जो है हसन कुब्बा, वो इराकी है। उसका नाम है अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज में वो जो बात करता है वो ये कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ अनफेयर एडवांटेज क्या है, वो ये है कि सैफुर रहमान को मुझ पे क्या अनफेयर एडवांटेज है। सो इफ आई एम कंपटीशन, इफ आई एम कॉम्पिटिंग विद सैफुर रहमान, सैफुर रहमान को मुझ पे क्या अनफेयर एडवांटेज है। सो इट कुड बी कि इनके पास पैसे ज्यादा हो सकते हैं, इट कुड बी इनके पास नॉलेज ज्यादा हो सकती है, इट कुड बी इनके पास नेटवर्क ज्यादा हो सकता है, इट कुड बी इनकी समझ बूझ ज्यादा हो सकती है। कोई भी वो चीज जो इनके पास मुझसे ज्यादा है, मगर हम सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इनको एक अनफेयर एडवांटेज है जो मुझे नहीं है। समझ में आई बात? तो अगर आप सोचो, आप कि 99% लोग लिंक्डइन पे कंटेंट नहीं लिखते, 1% लिखते हैं, 1% है, उनको कितना बड़ा अनफेयर एडवांटेज है। जस्ट थिंक अबाउट इट। जितने भी लोग, 12 लोग बैठे हैं हमारे साथ, कितना बड़ा एडवांटेज है उनको कि वो 1% लोग हैं जो कि हाईलाइट हो रहे हैं, बार बार लोग देख रहे हैं उनको। तो आपको सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज ये है कि आप एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जिसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई नहीं देख रहा उसको जाके, राइट। आप ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो, राइट। और फिर अब आपको ये भी पता है कि यार कंटेंट लिखने से फायदा क्या होता है। आपको ये पता है नेटवर्क बिल्डिंग करने से क्या फायदा होता है, आपको पता है कि कमेंटिंग करने से क्या फायदा होता है, इवेंट अटेंड करने, ऑर्गेनाइज करने से क्या फायदा होता है, जो दूसरों को नहीं पता। ये ऐसा ही है भाई, कि अगर आप किसी को कहोगे दूध पियो तो हड्डियां मजबूत होंगी, उसको पता ही नहीं है कि दूध क्या होता है, उसने पिया ही नहीं कभी जिंदगी में दूध, ठीक है। सर जस्ट डोंट वरी अबाउट दैम, ठीक है। जो दुनिया कह रही है उसको कहने दो। जब मैंने ही अपना बिजनेस शुरू किया था कंसल्टिंग का, तो मुझे लोगों ने पुश किया था कि यार तुम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ खत्म करके ऐसा काम शुरू कर रहे हो जिसके अंदर यू नो इट विल बी अ चैलेंज, स्ट्रगल। मगर मैंने उनको कहने दिया जो वो कहते हैं। आज वो लोग पता नहीं कहाँ हैं और मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कैनेडियन बैंक्स बुला के ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। पाकिस्तान में मेरी कोई वैल्यू नहीं है अभी तक समझते हैं चूरन खरीद बेच रहे हैं। बट द पॉइंट इज के लिटरली यहाँ पे जो ना
जिस तरीके से होता है काम, मतलब छोटे से, और मैं अपने तौर पे, आप लोग तो माशाल्लाह मतलब पाकिस्तानी हो, मेरे भाइयों की तरह हो, बहनों की तरह हो, लिटरली 2 घंटे का सेशन मैं करवाता हूँ ना, तो $1500 मिलते हैं मुझे। अगर मैं 2000 का हूँ तो शायद 2000 भी दे दें, लेकिन मुझे भी पता नहीं, क्यों बिजनेसमैन तो नहीं हूँ मेंटली मैं, तो मुझे पैसे मांगते हुए भी बोल यार 1500, तो 1500 में बुला लेते हैं यार। तो बाद औक़ात वो शर्मिंदा होते हैं कि यार मतलब हमने आपका आधा घंटा ज्यादा ले लिया इसकी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हो गए थे, लोग आपको रुकना पड़ गया ज्यादा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मैं शर्माता रहता तो कभी भी नहीं होता ये, ऐसा ही है। तो शर्माना नहीं है, कोई किसी की बेइज्जती करने से आपकी बेइज्जती नहीं होती, किसी के मजाक उड़ाने से आपका मजाक नहीं उड़ता। आप अपनी डायरेक्शन पे रहें और आप ग्रो करते रहें, दैट इज इंशाल्लाह। व्हाट इट इज। ठीक है, जो दूसरा बोल रहा है उसको बोलने दें, वो बहुत पीछे रह जाएगा, एतराज करना आसान है। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच। और अमीन और रहमान साहब आपने अभी ज्वाइन किया है और अब हम सेशन कर रहे हैं खत्म। तो इफ यू हैव अ क्वेश्चन आस्क, अदरवाइज आई एम एंडिंग द सेशन। हेलो सर। जी फाद साहब। सर मेरा क्वेश्चन है, आपने मतलब बताया कि मतलब नॉन लोगों को फॉलो नहीं करना उस पे, इन लिंक्डइन पे। तो मेरी प्रोफाइल में ऑलरेडी 400 तक लोगों को मैंने पहले से फॉलो किया है, तो उनको अनफॉलो कर दिया नहीं जाए नहीं नहीं, या चलने दो। आए आप 400 के 800 सही लोग फॉलो कर लो ना, आप क्या मेहनत करोगे 400 को अनफॉलो करने में। 800 सही लोग ठीक फॉलो हो कर गया। लो तो वो इफेक्ट उसका खत्म हो जाएगा। कर सकते हो अनफॉलो तो कर लो, लेकिन 800, 1000, 1500, अब आगे आगे की तरफ चलो। ये जो दूसरे भाई थे उनके तो ठीक ऑलरेडी 25-2600 थे, तो उन्होंने कम किए हैं। आगे की तरफ चलो, जस्ट 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 मूव ऑन। ठीक है, ठीक हो गया। अमीन रहमान, इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क। नो क्वेश्चन, चले जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के ज्वाइन करने का। शहजादा जी। इस नाम पे वालेकुम सर सलाम। एक लास्ट क्वेश्चन है। क्रिएटर मोड मोड जो है मेरी प्रोफाइल में, वो मतलब कह लेंगे मेरे जो सारी उसके जो है ना, मतलब मेरे फॉलोअर्स पूरे हैं, उसके अलावा बाकी उसमें जो चीजें आ रही हैं, लेकिन जब उस पर मैं क्लिक करता हूँ ना, मैं उस पर लाइव आ नहीं पाता। पता नहीं उसमें कोई इशू आता है कि कम्युनिटी की जो गाइडलाइंस है शायद पूरी नहीं की, या उसमें कुछ और ऑप्शन भी नहीं आती कॉल टू एक्शन की। क्या इशू हो सकता है ये? नहीं, एक मिनट, मुझे आप दोबारा समझाइए। आप गए, आपने ऑन कर दिया, क्रिएटर मोड ऑन है आपका। ये क्रिएटर मोड ऑन है, जो फॉलोअर्स हैं फॉलोअर्स की लिमिट भी मेरी ठीक पूरी है, है, अब मेरा जो आपने लाइव अब आपने ऑडियंस लाइव जाना है, अब आपने लाइव जाना है, ये पूछ रहे हैं ना आपने वीडियो लाइव करना ये है। लाइव जाना है, लेकिन कॉल टू एक्शन का बटन एक्टिवेट नहीं है मेरा वहां पे। देखिए लाइव जो है ना, वो आप डायरेक्टली लिंक्डइन से नहीं करते, बल्कि आप एक थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं, जो रीस्ट्रीम का या जूम से भी आप इंटीग्रेट करते हैं अगर पेड आपके पास जूम है, या फिर आप स्ट्रीम यार्ड करते हैं। स्टीम यार्ड, ओके, हाँ, ये कोई ऐप है स्टीम यार्ड? स्ट्रीम यार्ड एक फ्री आप अकाउंट बना सकते हैं जाके उसके ऊपर, और उसको आप ओके इंटीग्रेट करते हैं अपनी लिंक्डइन के साथ। जी, राइट बहुत सर, ये इजी प्रोसेस है। जब आप ओके, वो इंटीग्रेट कर लेते हैं तो फिर वो आप स्ट्रीम यार्ड के थ्रू लाइव जाते हैं। ठीक हो गया, बस यही समझ नहीं आ रही थी तो। हाँ, लेकिन मैं ऑडियो लाइव के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑडियो ओके लाइव कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं जाके। सर, मेरे लिए जो ना लाइव स्ट्रीम जो है ना, वो इसका लाइव आना ज्यादा बेहतर है इस लिंक्डइन के प्रोफाइल में, ताकि हम लोग अपनी जो वीडियो बना के जो डालते हैं उससे बेहतर है कि मैं लाइव आके फोटो एक्सप्लेन कर दूं हमारी जिस कम्युनिटी ऑन होती है राइट, तो यूएस फिर की। नहीं, तो फिर आप करें ना कि आप पूरा इवेंट अरेंज करें, पहले इवेंट से शुरू करें, इवेंट ऑर्गेनाइज करें। ओके, इवेंट एक हफ्ते पहले इवेंट को अनाउंस करें प्रॉपर इवेंट के सेक्शन में जाके, और फिर राइट सर। इवेंट इवेंट में आपको लोग मिलना शुरू होंगे ना, इवेंट पे तो लोग आके आपको ज्वाइन इन करना शुरू कर देंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी टिप है, अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करके उसकी बनाया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह इसको मैं ऐसे ही मैं करता तो हूँ। इनकरेज करता हूँ हम लोग कि इवेंट करें, अपना इवेंट करें। नहीं, बहुत अच्छा है, नहीं, नो डाउट। तो हम ठीक लोग है, तो अपना पूरा बेहतरीन है कि सारी हमारी मार्केटिंग की पोर्टफोलियो और अच्छा इन्वायरमेंट है सारा, तो इंशाल्लाह हाँ इसमें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हर 2 हफ्ते में एक इवेंट करें, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक सर। है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन इन करने का। और जी सर। जी सर, बस थैंक यू सो मच। आप जो है इतना टाइम निकालते हैं और इतना ज़बरदस्त गाइड कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक जज्बे के तहत चल रहे हैं हम,
मगर ग्रोथ बहुत स्लो है पाकिस्तान में, एक्सेप्टेबिलिटी इज वेरी लो अनफॉर्चुनेटली। आई मीन पीपल आर स्पेंडिंग मनी इन ईटिंग बारबेक्यूज आउटसाइड, मगर वो जी जी अपने पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। दैट्स वन ऑफ द रीजन पाकिस्तान में ग्रोथ कम है। सिकंदर हयात साहब ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं कुछ भी नहीं सर, मैं बस ये आपकी बात सुन रहा था, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने तो पाकिस्तानियों के साथ काम करना ही छोड़ दिया हुआ है। मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं तो इंटरनेशनल इतना क्लाइंट है, लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार इन लोगों को सर कुछ ये आपका बड़ा प्लान है। कुछ दिखाया जाए, कुछ बताया जाए। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, चले बात से बात हो रही है तो लास्ट बात, मैंने कई एक लोगों से जो कि मुझे ऑलरेडी जानते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा देखो ये जो कुछ हो रहा है पर्टिकुलरली लिंक्डइन के हवाले से, ये सही नहीं हो रहा। आप लोगों की बहुत बड़ी, मेरी तो इतनी विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है मैं सारी लाइफ कॉर्पोरेट लाइफ गुजारी है। मैं तो प्रोफेशनली तो इसमें मैं 3 साल पहले शुरू, एनीवेज तो मैं उनको बताया कि भाई इतना कुछ हो रहा है, ये दिस इज व्हाट आई कैन लाइक कंट्रीब्यूट। और इतनी सारा मेरा ऑलरेडी इंटरनेशनल क्लाइंट है जो कि मेरे साथ आता है पाकिस्तान में, आप करें। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग देखो, मैं फ्री तो नहीं कर रहा ना, चाहे मुझे कोई 15,000 दे के आए, चाहे 12,000 दे के आए, कोई पैसे दे के ही आता है। जी तो मैंने उनको ये भी कहा कि भाई आप, हम वी कैन डू रेवेन्यू शेयरिंग ऑल्सो। जी बिल्कुल। लेकिन लोग डरते हैं, पता है आपको। मुझे बाद में जी सही बिल्कुल। लगा कि यार वो लोग डरते हैं, वो दैट्स व्हाई दे डोंट कम एंड वर्क विद मी, दे स्केयर्ड। सर पाकिस्तान का एक है कि मैं पाकिस्तानियों के साथ काम किया हुआ, मैंने सर्विस दी है अमेजोन की ना, और मैंने अपन बेस्ट दी है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट से भी ऊपर मैंने किसी के साथ साइन किया, उससे ऊपर भी दिया जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, पैसे देते हुए बहुत रोते हैं। हाँ हाँ आपने मुझे इतना दे दिया, आपने मुझे, मैंने बहुत देखे, मैं उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया मैंने अब काम ही नहीं करना, मैं अब इंटरनेशनल ही करूंगा, सब्र कर लूंगा, करना इंटरनेशनल ही। इंटरनेशनल। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू थैंक अल्लाह हाफ़िज़। यू।